भाई मैं तो एक स्टेटमेंट देना चाहूंगी, मुझे इसके लिए गाली भी पड़ेगी, बट आई फील लाइक आकांक्षा को जो फैंडम है इट्स वन ऑफ द वर्स्ट फैंडम्स एवर बिकॉज दे हैव बीन हार्मिंग पीपल मेंटली। तुम्हें लगा था कि ये तुम्हारे औकात के बाहर है? हाँ, सच्चे दिल से। एक टाइम पे मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी एंड मैंने नेशनल टेलीविजन पे बोला है कि भाई मुझे 2 लड़के पसंद हैं। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, वो थोड़ा बच्चे जैसा था एंड तब मैंने फिर उसको वो कर दिया। क्या कर दिया? हरा दिया मोस्ट ऑफ द चीजों में इन एवरी पॉसिबल वे। पूरा योगेश आकांक्षा seems so confusing. So damn. It is actually not confusing. It is just non-stop wrong information that they've been spreading. ये जो आकांक्षा चौधरी और श्रेया का जो टशन चल रहा है घर के अंदर, इसका बैक स्टोरी क्या है? भाई इसमें कुछ टशन नहीं है। श्रेया is a way stronger personality and that's the truth. आपका इंस्टिंक्ट्स क्या बोलते हैं? दोनों साथ में रहेंगे? बिल्कुल नहीं। 100% नहीं। योगेश का मैंने स्प्लिट्स का ऑडिशन देखा था। स्प्लिट्स के ऑडिशन में वो फ्लिप मार के वहां गिर गया था। एडिटर्स को कट करना पड़ा था वो वाला पार्ट ताकि टेढ़ा दिखे और वो दिखे ना गिरता हुआ। मैं अभी ये क्रॉक्स, इतने मोटे क्रॉक्स में भी वो फ्लिप मारूंगा, उससे वे बेटर मारूंगा। You got the show because of that. बट वो शो में आके उस आदमी की इज्जत तो रखो थोड़ी, जिसके कारण आप यहाँ तक पहुंचे हो, उसका थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो। बट वो बिजार चीजें करके उनको मिल गया शो यार। दैट इज सो ट्रू। ना मुझे राम कपूर तुम्हें कहीं लगता है क्योंकि वो टीवी के इतने बड़े स्टार है, व्हाई दैट लुक? I hate that man. जब वो तर्क वितर्क की बात आती है तो Justin has very strong points and I have very strong points and we just won't agree. कभी ब्रेकअप हुआ दोनों? Almost breakup. जेन्युइनली ऋषभ वर्सेस योगेश, अगर ये WWE रेसलिंग मैच होता 1-0 फक कर देगा वो, बट बनारसी आदमी। Hi guys, it's me Justin. Hi guys, it's me Sakshi. And you guys need to subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel. Love you guys. Bye bye. जस्टिन साक्षी, पहले तुम्हारा बीट बॉक्स हो जाए। Let's go. क्या बात है! ये आवाज मुझे जो तुमने कहा लेट्स गो, वो वेनम वाली आवाज थी बहुत, है ना? It is mostly like Transformers. हाँ। Optimus Prime. क्या Activate. Then it starts ऐसा कुछ तो है। So this is how she bloody looks at you and swoons, हाँ? क्या आवाज है, हाँ? दोस्त का, हाँ? Crazy. सब कुछ crazy है। क्रेजी है। क्या क्या क्रेजी है इसके बारे में? Everything, like right from the way he looks. ओहो, जाने मन। Right from the way he dances, the way he moves, the way he loves, the way he treats people, the way he respects you, the way he makes people feel around him. जी। He's a gem of a person. Thank you. कितने साल हो गए तुम लोग के रोमांस का भी? अब तो मैं साल वाल गिन नहीं रहा हूँ। हाँ? Almost 4 years, but वैसे तो I think 6-7 जन्म हो गए हैं, बट इसकी बात करें तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। जेन्युइनली बताओ, ये जन्म वाला सीन तुम बिलीव करती हो? I definitely believe in it. Like before him, I never used to feel like कि मैं सेटल होंगी किसी के लिए भी। मतलब मैं बहुत ही अलग इंसान थी। मैं ये सोचती थी कि ये आदमी लाइफ पर दाल चावल कैसे खा सकता है, वो वाला सिस्टम था मेरा। क्योंकि मुझे शायद वैसा कोई मिला नहीं, मुझे फील ही नहीं किसी ने करवाया कि आप रह सकते हो किसी के साथ without getting bored of them, and you know you love your dal chawal every day. It's your comfort meal. You want to get home and just have your dal chawal. So you've had multiple partners at the same time? No, never. I never had multiple partners, but I've dated people before him. Of course. Yeah. जब स्प्लिट्स वाला सीजन 14 खत्म हो गया था, सारे कैमरास बंद, एवरीथिंग शट, जस्ट यू एंड हर, पहली बार विदाउट एनी रियलिटी शो वगैरह वगैरह, क्या जा रहा था तुम्हारे दिमाग में? मैं तो बहुत खुश था। लाइक जैसे इसका स्टोरी से मेरा डिफरेंट है। मेरा एक ही था स्टार्ट से, आई वांट टू बी विद वन गर्ल फॉर माय होल लाइफ। दिस इज शी इज द वन। यही मेरी पहली गर्लफ्रेंड। सच में पहली गर्लफ्रेंड? हाँ, इसके पहले मतलब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, बट इट वाज लाइक बचपन में होता ना कि अरे गर्लफ्रेंड तो लगे कि भाई मेरे को कूल बनना है लाइफ में, जब तक कुछ मैच्योरिटी नहीं थी। दैट गर्लफ्रेंड बस। उसके बाद जब मुझे समझ आने लगा कि मेरा लाइफ मुझे कैसे, फ्यूचर में मुझे कैसे देखना है, तो आई अंडरस्टूड मुझे एक ही लड़की चाहिए। एंड आई वाज सुपर साइक्ड कि फक क्या ऐसा हुआ है
क्या मुझे शो में वो लड़की मिली है? बिकॉज स्प्लिट्स में मेरा ऐसा कुछ नहीं था मैं किसी को डेट करूंगा। स्प्लिट्स में गया ही मस्ती मस्ती में था, एकदम मस्ती में। आई वाज अ प्रॉपर प्योर डेडिकेटेड डांसर। अब वहाँ पे गया, ये मिली, हम एंड तक गए। आई एक्चुअली वाज फीलिंग फॉर हर। तो बाहर जब खत्म हो गया, फाइनल से हारे, तो आई वाज रियली सैड अबाउट लूजिंग, बट उसके साथ साथ मैं बहुत खुश था कि अरे इससे तो मिलने जा रहा हूँ ना आज। तो आई फेल्ट दैट एनर्जी एंड तभी मुझे क्लिक हो गया था मैं रहूंगा इसके साथ, अगर ये मेरे साथ रही तो मेरे साइड से आई वाज सॉर्टेड। बट आई थिंक शो वालों ने ना इसको बहुत अलग पर्सपेक्टिव से लिया था, बिकॉज ही यूज्ड टू बी लाइक हॉट इंडियंस का कोरियोग्राफर एंड ही यूज्ड टू डांस ऑल सेक्सी, लाइक इफ यू वुड सी हिम डांसिंग इज डूइंग ऑल दोस बेसिकली सेक्स ऑन द डांस फ्लोर। बेसिकली स्प्लिट्स के पहले माय सेक्स ऑन द डांस फ्लोर क्या होता है? you should see his videos like या सो पर्सनालिटी वाइज स्प्लिट्स ने मुझे लिया इसके लिए, मे भी होगा मेरा पूरा पेज में बेयर बॉडी था, yeah प्रॉपर सेक्सी डांसिंग, लड़कियां Yeah. फॉरेनर के साथ डांस एंड एवरीथिंग। तो उनको लगा कि मैं एकदम शायद मे बी एकदम प्लेबॉय शिट रहूंगा, हाँ. बट somehow मैं नहीं हूँ यार, मैं नहीं कर पाता वो हूँ। डांसिंग That और is not my पर्सनालिटी thing. अलग है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डांसिंग में आई कैन डू ऑल दैट, एकदम मस्त सेक्सी आंख में आंख डाल के डांस करूंगा, बट रियल लाइफ में मुझे अभी बोल दो कि लड़की से फ्लर्ट वर्ट करने में नहीं कर पाऊंगा। मेरे को ये लकीली इसको मैं पसंद आ गया, आई एम जस्ट हैप्पी। क्या क्या तुम्हें लगा था कि ये तुम्हारे औकात के बाहर है? हाँ सच्चे दिल से? Really? Seriously? हाँ ऑफ कोर्स यार, आप No, क्या I was not that ब्यूटीफुल है यार cool ये। in Splitsvilla. मतलब beautiful तो कई सारी पहली लड़कियां पहली थी। बार तो जब मैंने आपको देखा तब तो मैं ब्यूटी देखूंगा, मैं कौन सा पर्सनालिटी पूरा देख लूंगा। ब्यूटी देख बहुत रहे थे आप। सुंदर है यार। तो मैं नहीं, अपने पास भी रिज है, थोड़ा स्किल है, देता हूँ। फिर डांस वांस किया इसके साथ जाके, बात किया तो एंड आई फील आपको मैं पसंद शायद तब आया हूँ जब मैं मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस या आपके साथ बिहेवियर जैसा बहुत अच्छे से करने लगा, देन यू काइंड ऑफ अंडरस्टूड यू वाओ इसके पास तो बहुत कुछ है। तो वो सब तो मैं चाल चल रहा था। No, he was the most talented in the show. Like I felt amongst all the guys also, he was like talented. He used to talk well. He used to do the challenges amazingly. शुरू होने के पहले उसको समझ जाता था कि क्या करना है वाला। I was like perfect package. तो मुझे बताओ कि तुम्हारा वो मोमेंट क्या था जब तुमने बोला जस्टिन इज द गाय? क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक स्कूल ऑफ थॉट था, Correct. व्हिच इज यार एक ही इंसान कैसे हो सकता है, Absolutely. एंड इट्स ओके टू हैव दैट स्कूल ऑफ थॉट। Absolutely. तुम्हें कब लगा कि नाउ बॉस यही बंदा है, इसको जाने नहीं देने वाली हूं मैं? जब मेरे एक्स को लेके आए and I could weigh my options, like they had gotten my ex on the show, and we had broken up and everything, and then he came and then he was like, "I want to win you back," and ये वो फलाना ढिमाका, and then like he was pursuing me, and I would just felt कि वो बस चाहते हैं कि मैं उनके साथ हो जाऊँ शो के लिए। उस वक्त मुझे इनका कीमत बहुत मुझे रियलाइज़ हुई, क्योंकि एक एपिसोड के लिए ना मैं वो हो गई थी, उस सेंस में चली गई थी कि ये जो पुराना बंदा है इसके साथ मैंने कुछ टाइम गुजारा है, मैं जानती हूँ कैसा है। अब वो आके मुझे शो पे बोल रहा है कि अरे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ये वो, तो एक टाइम के लिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। एंड मैंने नेशनल टेलीविजन पे बोला है कि भाई मुझे 2 लड़के पसंद है, मतलब मुझे डेट पे जाना था, तो मैंने उन दोनों के लिए वो लेके आई थी जो भी कीरिंग था। आई वेंट ऑन अ डेट विद बोथ ऑफ देम। आई इवन चेंज्ड माई माइंड दैट आई वुड गो विद दैट गाय, बट देन something happened, and then like the way he was behaving and everything, and I just felt like ki why am I settling for this when I'm getting this, you know, like there's no comparison between the two. Like when he was a person who was not giving me space, creating space for me, he was a person who was ready to back down and make me feel like it's okay, you take your time, you take your decision. So any girl at my place would have done the same thing, and that's एंड उसके बाद इसका टाइम निकलता गया, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कोई और चाहिए। तो आई थिंक वो आपको एक दिन में नहीं लगता है कि अरे इसके साथ मैं लाइफ गुजारने वाला, बट व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग दैट टाइम विद दैट पर्सन, दैट्स व्हेन यू फील लाइक कि वाओ मे बी दिस इज हाउ आई वांट माय रेस्ट ऑफ द लाइफ टू बी। तो मुझे बताओ तारा, ये बाद ये नाम सुना आप हाँ ट्रायंगल चल रहा है, अरे भाई है ना? ट्रायंगल था ना उस हाँ वक्त? ट्रायंगल था प्रॉपर। तो आप दोनों के बीच में कंफ्यूज थी? ऑफ कोर्स कंफ्यूज थी मैं। आप तारा को कितने टाइम के लिए डेट कर रहे थे? आई थिंक वी वर नॉट लाइक डेटिंग, हम मैं थी उसके साथ, बट देन इट यू कुड कॉल, अब मैं लेबल नहीं देना चाहती, दुनिया भर के बहुत सारे लेबल चल रहे हैं आजकल, बट ऐसा था कि मैं उसको बहुत पसंद करती थी। तो जब ही सीरियसली मेरे से कमिट करने की आई बात, तो उसने नहीं किया मेरे से सीरियसली कमिट। ये शो से पहले की बात कर रही यस यस यस। तो जब उस शो पे आया तो उसने भी बोला कि मैंने तुमको वैल्यू नहीं किया, या मैंने तुमको उतना, जब तुम मुझे चाहती थी तब मैंने तुम्हें वो दिखाया नहीं, मेरे साइड से उतना रेसिप्रोकेट नहीं किया, वैल्यू नहीं किया। तो दैट इज़ व्हेन, एंड आई यूज्ड टू डांस विद हिम, लाइक वी यूज्ड टू टेक दीज वर्कशॉप्स टुगेदर, तो दैट वाज अ लॉट ऑफ टाइम दैट आई स्पेंट विद हिम पर्सनली एंड प्रोफेशनली एज वेल।
बट उसने मुझे वो वाला प्यार नहीं दिया कभी जो जस्टिन ने दिया। तो जब उसको फील हुआ कि मैं चली गई हूँ तो शायद तब उसको मेरा कीमत रियलाइज हुआ। तो जब वो शो में आया या तब तक आप हाथ से निकल चुकी थी? हाँ, मतलब आई हैड टोल्ड हिम दैट आई एम गोइंग टू द शो ऑब्वियसली। नहीं, यू गोइंग टू द शो, बट हाथ से निकलना माने जब वो यार शो में देखो, आए फीलिंग्स थे। एक बार में तो किसी की भी निकल नहीं गए थे, I guess. खत्म नहीं हो जाती किसी की भी फीलिंग्स। जैसे आप किसी रिलेशनशिप को खत्म भी कर देते हो ऑफिशियली, उसके बाद भी आपको रिकवर होने से उससे उस पर्सन से दूर जाने में टाइम तो लगता है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई केम टू द शो आल्सो। आई वाज लाइक कि फक इट, देन आई एम गोना गो एक्सप्लोर माय लाइफ, सी व्हाट्स हैपनिंग। बिकॉज वो करता होगा मुझे प्यार, पसंद भी करता होगा, बट वो उतना कमिटमेंट मेरे को नहीं फील हुआ उसके साइड से कि ही वुड डू amazing things for me, like he would love me in a way that I used to love him. I'm being honest, वो थोड़ा बच्चे जैसा था। Yeah. जब वो आया उसने मुझसे ऑफ कैमरा बहुत बात की। Yeah. वो ऑफ कैमरा के बाद मैंने समझा, पता है, क्योंकि मैं बहुत ही क्या बोलते हैं रियलिस्टिक इंसान हूँ। मैंने सोचा मैं साक्षी से 15 दिन ही मिला हूँ, तभी की बात है, 15-20 दिन मिला हूँ। अगर ये लोग बाहर थे, इतना सीरियस था, मैं कैसे किसी का लाइफ तोड़ूँ, ये मैंने सोचा। अगले दिन मैं उठा और मैंने सोचा मैं चुप रहूँगा। कैमरे पे मेरे को देना चालू कर दिया। And I was like, यो ऑफ क्या माने सुना रहा था? हाँ सुना, वो ये क्या है वो, आई डोंट रिमेम्बर क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तब मुझे ये क्लिक हुआ कि वो फक, ये तो कैमरा वाला सीन कर रहा है। क्योंकि मैं जब स्प्लिट्स में था, लाइक पीपल जो भी मुझे पसंद कर रहे थे, इट वाज बिकॉज आई वाज कंप्लीटली रियल। मेरे को कोई एक्स्ट्रा एक्टिंग नहीं करनी थी, कोई एक्स्ट्रा लड़ाई नहीं करनी थी, आई जस्ट वांटेड टू बी माई सेल्फ। तब उसने वो चालू किया एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे क्लिक हुआ कि वो फक, ये कैमरे पे अलग बिहेव किया, अलग बिहेव किया। तो फिर मेरा भी वो जस्टिन बाहर आ गया जो ईगोइस्टिक है। एंड तब मैंने फिर उसको वो कर दिया, क्या कर दिया? हरा दिया मोस्ट ऑफ द चीज़ों में, इन एवरी पॉसिबल वे। क्योंकि मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है, वो चिढ़ रहा है। मैंने देखा कि मैं नहीं चिढ़ूंगा। फिर आई वाज लाइक कि ठीक है बाबा, आप अपना टाइम ले लो, है ही, और क्या कर सकता हूँ मैं, खींच के तो मेरे साथ बिठा नहीं सकता। अभी 3-4 साल से मेरे साथ ये बैठी है, पकड़ के तो नहीं बिठा सकता, राइट? मैं सोच सकता हूँ कि बाबा ऐसा मैं चाह रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाओ लाइफ भर, आप मेरे साथ रहो, आपका क्या प्लान है। एंड दैट इज व्हाट मैच्योरिटी, या तो पता नहीं, भगवान उस टाइम मेरे साइड थे, मैंने ये डिसाइड किया। वो कर ही नहीं पाया। वो मेरे रूम के बाहर बैठा रहता था टू सी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब वो बहुत अजीब हो गया था, वहाँ पे थोड़ा टॉक्सिक हो गया था वो चीज। तो फाइनली आपने ऑफिशियली शो पे ही डिसाइड किया जस्टिन यू आर द मैन। हाँ। तो उसका ब्रेकडाउन हुआ तारा का? ब्रेकडाउन, आई थिंक ही मस्ट हैव फेल्ट बैड, ऑब्वियसली ही इज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। तो बुरा तो उसको लगा, ऑफ कोर्स ही आल्सो क्राइड अ लॉट। बट जब मेरे से अर्जुन बिजलानी, who was a host back then, he asked me that, do you love Justin? Then that's when I said कि yeah, I love him. And then that's when I decided that I'm going to be with him. And after that, I never looked back. हाँ, हमने वो वाला सीन नहीं किया। Never. जो अभी चल रहा है ना कि शो में, योगेश, अरे रूरू, अभी ये भारी चल आकांक्षा, रहा है हाँ? कि शो में मत डिसाइड करो, बाहर जाओ, बाहर दो अंदर सबको पता है कि क्या सच है, बाहर दो जैसे शो आया तब नेक्स्ट अपनी को ऐसा कुछ करना चाहिए। मतलब शो में जो स्टोरी लाइन चल रहा है उसके हिसाब से बाहर चलाओ, उसके बाद अरे पर्सनल लाइफ एक्चुअली में ना जो चल रहा हम है एक चल रहा है। नाइव और सिंपल से माइंडसेट से गए थे कि वो शो में गए, प्यार हो गया तो प्यार करने का और बाहर आने का। अभी का कॉन्सेप्ट शो का चेंज हो गया है। अभी है कि एक शो से दूसरे शो का जाने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। ये भी देखो ना, हमारे सीजन के बाद से ट्रायंगल बढ़ने लगे, हमारे बाद से ही मे बी एक और ट्रायंगल हुआ, फिर एक और ट्रायंगल हुआ। स्पेसिफिकली बताओ, लेट्स टॉक। हाँ, सो हमारे सीजन में हमारा लव ट्रायंगल हुआ था ना, तो जो नेक्स्ट सीजन हुआ उसमें फिर 10 एक्सेस को लाए थे। नेक्स्ट सीजन वाज To अबाउट enhance मेकिंग the love अ triangle ट्रायंगल, concept. क्योंकि Yeah. जैसे इनके टाइम पे तारा वाइल्ड कार्ड आया था, हाँ. तो वैसे अब सारे कंटेस्टेंट के एक तारा सबके आए थे एक्स लाए थे वो season लोग नेक्स्ट सीजन में। माने तुम लोग बेंचमार्क थे। हाँ, वो सेट हो गया था। Yeah, तो फिर that's उसके बाद वो वर्क भी करने लगा। जैसे हमने, आई फील पीपल स्टार्टेड लविंग अस आफ्टर द शो, क्योंकि हम लोग साथ में कंटेंट बना रहे, मजा कर रहे, दोनों डांसर्स थे, डांस कर रहे, तो वो भी एक पैटर्न बन गया कि वो पैटर्न फॉलो करने लगे लोग कि कपल बन के बाहर आने का, नॉन स्टॉप कंटेंट डालने का, एंड जस्ट वो। बट हमारा गोल वाज नॉट पोस्टिंग जस्ट नॉन स्टॉप कंटेंट, हमें मजा बहुत आ रहा था। जैसे हम दोनों इन लाइफ बहुत जॉली लोग हैं, कभी पिकल बॉल खेलने चले गए, कभी पेंट बॉल खेलने चले गए, कभी कुछ करते, तो हम लोग पूरे टाइम एक्टिव ही है। तो वी फेल्ट लाइक एज सोशल फिगर्स हम पोस्ट करते हैं। बट अभी वो एक नया पैटर्न भी बन गया था कि भले आप कपल अंदर ही अंदर लड़ रहे, कैमरा के बिना परेशान है। नए नए जो स्प्लिट्स के कई सारे कपल जो विद इन 3 महीने टूटते हैं, ये लोग इसके लिए टूटते हैं क्योंकि ये लोग परेशान है एक दूसरे से। रील पे फुल एकदम चल रहा है। मुद्दे की बात, फेक कपल्स Oh my क्या God. दिख रहा है यार, ये हर जगह दिख रहा है यार। हाँ भाई, Of आई वांट यू course. स्पेसिफिकली टेल मी, नो होल्ड्स बार्ड, जो तुम बाहर से देख रहे हो एज द ओजीज, इफ आई कुड से, तो
in true love, because आपका true love, I can sense that, मुझे बताया गया आपके बारे में, when you see certain couples faking it, क्या लगता है तुमको? Is it evident they are faking it? क्योंकि सबको तो लगता है. हमारे लिए तो बहुत एविडेंट है बहुत, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दैट सर्कल. Yeah. हमें इनकी कहानी, जैसे फॉर एग्जांपल, And take names, let's not beat around the bush. and- जैसे अभी स्प्लिट्स के जो रीसेंट सारे कपल्स थे उनमें से कौन टिका है ये सीजन के उसमें से? क्योंकि थे अभी तक फेक कपल्स बट अब वो टूट कौन कौन बताओ? एक थे ये लोग जो विनर, वो लोग कपल में थे वो ना? लोग आए रहा ना, वो लोग का ब्रेकअप हो गया. उन लोग का भी ब्रेकअप फिर निहारिका तो आपकी अच्छी दोस्त है, उसका ब्रेकअप उसका हुआ क्या? हुआ है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग साथ में साथ में नहीं, कुल्लू एंड कायरा का ब्रेकअप. 100%. जबकि वो लोग वो एकदम पीक कपल थे, पीक मॉडल की. वाओ. सेम वे था अपना ये. कौन है और कौन था कपल? हमने देखा नहीं ये सीजन, टू बी ऑनेस्ट. कम देखा. फिर अभी योगेश आकांक्षा, डेंजर कपल. मुझे जहाँ तक लगे भाई, एक तो इनके फैंस, मैन, इनके फैंस को वो चिल्स ही नहीं है. अगर योगेश आकांक्षा का नाम ले लिया, बस नाम भी ले लिया तो लोग परेशान हो मुझे जाएंगे. बताओ, अगर आप चाहते हो आपके बारे में बात नहीं हो, तो आप क्यों खुद को फिर एक और शो में डाल रहे हो? When you're a public figure, when you're a part of a show, people are going to talk about you. People are going to talk about the contestants. जैसे मैंने डांस शोज किए, मेरे को डांस शो में मैं जाऊंगा तो मेरे को डांस के लिए मेरे जज करेंगे ना, कि बोलेंगे नहीं नहीं क्यों जज कर रहे हो इसके डांस को यार, डांस मत जज करो इसका. करेंगे ना. वो रियलिटी शो में गए तो उनका रियलिटी जज करेंगे. अब प्रॉब्लम ये है फैंस के लिए, फैंस को उनका वो पार्ट दिख रहा है जो कैमरा दिखा रहा है. हमें वो पार्ट भी दिख रहा है और वो पार्ट जो कैमरा पे नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं उससे हमें एक रियलिटी पता है. तो मॉरली हो ये जाता है कि कभी कभी ऑनलाइन जैसे मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत चिढ़ होती है जब फेक कपल, दुनिया बहुत खुश हो जा रही है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आकांक्षा योगेश फेक है, बट एक फेक कपल है अगर, तो उससे मुझे बुरा लगता है क्योंकि वी आर रियल और हमें ऐसा लगता है अरे यार ये लोग तो नकली करके ऑडियंस को धोखा दे रहे हैं. इन दिस केस हुआ ये है कि इनका प्यार सच्चा होगा, मैं तो बोलूँ ये लोग 7 जन्म साथ रहेंगे, बट वो जो दिखने का तरीका रहा है वो बहुत गलत रहा है कि अरे नहीं रूरू के साथ ब्रेकअप हो गया था, ये जो भी, मैं पूरा कॉन्सेप्ट अभी उस पे घुसना ही नहीं चाहता बिकॉज उनके जो फॉलोअर्स है आर क्रेजी भाई. वो लोग मतलब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि मैसेज से लेके ये सब लेके, और उतना नेगेटिविटी मेरे पास झेलने की ताकत नहीं है. बट हाँ, वो फेकनेस के थ्रू चीजें होना मुझे अजीब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता. ऑफ कोर्स, बिकॉज यार हम लोग सेम ही आसपास ही रहते हैं सब लोग, तो एक्चुअली सचिन के बिल्डिंग में रहते हैं सबका भटा हुआ, सबको पता रहता है कि किसका क्या चल रहा है, कितना झूठ चल रहा है, और सोशल मीडिया पे क्या दिखा रहे हैं वो भी पता रहता है. तो फिर वो हमको बहुत अजीब लगता है अंदर से कि अरे आप दिखा कितना अलग रहे हो. हाँ, जैसे एकदम एक वियर्ड, सो सॉरी टू कट यू, Yeah. एक वियर्ड क्वेश्चन है. अब जैसे मुझे एक सच पता है कि अरे हम दोनों छुप के बात करते हैं और दुनिया को ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल बात नहीं किया, तो आपको वो ग्लिच होगा ना कि अरे यार ये सच मुझे पता है, मैं तो बता दूं, कि ये आएगा अंदर से. अब वो जैसे आप बताओगे प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमने बोला जान दे भाई, बताना ही नहीं, जो करना है करो. 4-8 महीने बाद वही होने वाला है जो मैक्सिमम नकली कपलों का हुआ है. एंड आई कैन अश्योर इट, क्योंकि इस मामले में हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता. ये जो नकलीपन का टैग है ये हम छोड़ चुके हैं. इसके पर मैं झांसी 2 बार जा चुका हूँ, ये मेरे घर पे आ चुकी है, हमारा परिवार साथ है, हम साथ है. दिस इज व्हाट रियल इज. हम साथ, वो रियल नहीं है जो सिर्फ 6 महीना 8 महीना चले जस्ट बिकॉज क्योंकि लोग आपको प्यार कर रहे हैं. हमने वो टाइम निकाला, एक पूरा बीच में वो टाइम चल रहा था. जस्टिन क्या चल रहा था, एक जस्टिन तो मैं भी डिजर्व करती हूँ. उस टाइम पे इसके साथ रहना वाज वे इजियर. बहुत मजा आता है सिर्फ कि यार भाई पूरी दुनिया हमारे प्यार को देख रही है. जैसे ही वो कैमरे बंद होते हैं और आपके सामने वो असलियत आती है ना कि अब ये इंसान के साथ मुझे एक्चुअल में भी रहना है, इसके फ्लॉज भी एक्सेप्ट करने हैं, इसके साथ लड़ना है, झगड़ना है, रहना, वो लोग नहीं कर पाते हैं नकली लोग. तो अंत में तो वो साथ में नहीं रहेंगे ना, कितना भी टाइम पूरा योगेश आकांक्षा seems so confusing. It is actually not confusing. It is just non-stop wrong information that they've been spreading. दोनों इंडिविजुअली और साथ में स्प्रेड कर रहे हैं. देखो साथ में तो है. आप मुझे एक बात बताओ, इफ आप योगेश से नहीं बात कर रहे हो या योगेश आपसे नहीं बात कर रहा है एंड पूरा अगर लॉकअप जो हो रहा है उसमें आप दोनों के इतने सारे टीजर साथ में, आप लोग इतने फ्रेंडली लग रहे हो उसमें, फिर फर्स्ट डे पे आप दोनों एकदम अलग थे, सेकेंड डे पे उसने एक स्टार्ट किया दोस्ती का हाथ बढ़ाना, थर्ड डे, तो दिस इज ऑल लिटिल बिट प्रोसेस्ड ना. अब मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, दिस इज माई ओपिनियन एंड आई एम एंटाइटल्ड टू इट, बट ये एक प्रोसेस है, ये एक डिसाइडेड चीज है कि ऐसे ऐसा धीरे धीरे करेंगे एंड दैट्स ऑल. मतलब रियल टाइम में जब भी एंड आई वाज अ पर्सन, जो मैं एक पॉडकास्ट पे गई थी और मैंने लिटरली बहुत अच्छी चीज़ें बोली आकांक्षा के बारे में, एंड मुझे अभी भी लगता है कि वो सही लड़की है, भले ही उसने कुछ गलतियां ज़रूर की हैं जो आई डोंट स्टैंड बाय इट, बट आई फील लाइक कि आप सोशल मीडिया पे
वो नैरेटिव चला रहे थे कि इसने मेरे साथ गलत किया है, इस बंदे ने मेरे साथ गलत And किया तब है, अगर he's a आप man उनके साथ child, अच्छे से रह रहे yeah, हो whatever. अकेले में, And उधर बैक साइड से मुझे पता चल रहा है मेरे दोस्त के थ्रू, अरे तुम लोग तो बात कर रहे हो, तुम लोग तो साथ में हो, तुम लोग प्लान कर रहे हो कि अरे रूडू को ब्रेकअप कर देंगे, शो तक चलाएंगे और फिर ब्रेकअप कर देंगे. सो दैट इज वेरी स्टूपिड. Then that I find you're just trying to fool their audience, and I feel like a lot of audience is now aware of it. There's this PR thing going on where they're still trying to set a narrative that a lot of people are still supporting this. और भाई अब ये जो हमने बोल दिया है ना, अब आप इसके लिए अपना कमेंट्स चेक करना, आप तो पोस्ट करोगे, परेशान हो जाएंगे यार ये बच्चे बड़े. एक बार हुआ ये, इसके व्लॉग में मैंने बोला एकदम आउट ऑफ गुड अटेंशंस, मैंने बोला कि देखो गाइस, अभी हमारी दोस्त श्रेया लॉकअप में, हम लॉकअप देखते, हमारा टाइम इन्वेस्ट करते, फिर अपने लाइफ के काम में लग जाते हैं. आप लोग भी योगेश आकांक्षा वाले फैंस जो, आप लोग भी इस सब में देखो, करो एंड अपने लाइफ में काम, अपने काम पे ध्यान दो एंड बी योर ओन लाइफ का हीरो और समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ बोला मैंने. भाई पूरा नेगेटिव ले लिए, स्ट्रेस में चले गए, मुझे वीडियो भेज रहे, हाय आई एम दिस पर्सन, आई स्टे हियर, आई एम डूइंग माय दिस थिंग इन माय लाइफ एंड आई एम आल्सो अ फैन. मैं बोला हाँ ओके ठीक है, इतना सीरियस मत हो जाओ तुम लोग. भाई मैं तो एक स्टेटमेंट देना चाहूंगी, मुझे इसके लिए गाली भी पड़ेगी, बट आई फील लाइक आकांक्षा को जो फैंडम है, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट फैंडम्स एवर, बिकॉज दे हैव बीन हार्मिंग पीपल मेंटली. सबको मत डाल दो उस फैंडम में. एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लोग हैं जिनका काम है कि हेट फैलाएं. देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, जो लोग कर रहे हैं ये चीजें सिर्फ उनको ही बुरा लगेगा, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं उनको बुरा लगेगा. अगर आप आकांक्षा को प्यार करते हो, दूसरों के लिए हेटरेट फैला नहीं कर रहे हो, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही, बट जो लोग इतना गंद फैला रहे हैं, कल ट्विटर पे इतना कोई गंदा हैशटैग चल रहा था इसके लिए, ऋषभ और श्रेया के लिए, भाई अपने चीज पे फोकस करो. तुमको दूसरों को गलत बोलने का क्या जरूरत है, लोगों की आईडी डीएक्टिवेट कराना, उनके कमेंट्स में ये करना वो करना, ये सब क्या है. मैंने एल्विश का फैंडम देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, इनसे बहुत बड़े बड़े लोग, बट कोई भी ये सब तो नहीं करता है जो ये लोग कर रहे हैं. दैट्स लाइक बॉटम लाइन डिस्गस्टिंग. Like, and I don't support that at all. Akansha is an amazing girl, nothing against her, but like some of these fans are just like. आप लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हो सब? नहीं बट आसपास रहते हैं. हम लोग एक ही पाइपलाइन में रहते हैं. सारा इंफॉर्मेशन. आपने योगेश और आकांक्षा को साथ में देखा है मूविंग अराउंड? No. नहीं. हम घूमते ही नहीं है ज्यादा, पर आपको सुनाई देता है कि उनकी बॉन्डिंग चल रही है. एग्जैक्टली. फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स तो होते हैं. हो सकता है उनके भी कुछ फ्रेंड्स हो जो हमारे फ्रेंड्स हो. So things travel around. एंड रिजल्ट क्या होता है ऐसे सिचुएशन में जब आप सारी चीज़ें, गेम प्लान, स्ट्रैटेजीज करते हो एक रियलिटी शो के लिए, फिर एक और रियलिटी शो के लिए? वेयर डज द रिलेशनशिप हेड? वेयर डज योर मेंटल बैलेंस गो? वेयर डज लाइफ टेक यू? आई फील इट टेक्स अस टू अ टॉक्सिक प्लेस जहाँ से आप बाहर नहीं आ सकते हो. क्यों पता है? जैसे हम लोग को अभी कुछ लोग ने चालू किया कि अरे इन लोगों को रेलेवेंस के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के लिए, हम दोनों को बोल रहे हैं रेलेवेंस के लिए. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए ये थोड़े टाइम का हिस्सा है शो के लिए, उसके बाद हम दोनों हमारी लाइफ में खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम ऑफकोर्स काम कर रहे हैं बोल के हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग अपना घर ले रहे, गाड़ी ले रहे, काम कर रहे हैं, इसके लिए ये हो रहा है. तो बेरोजगार वाला टॉपिक तो आता ही नहीं. एक लिटरली पता है ग्रुप बना हुआ है कि MTV बेरोजगार, जिसमें हम सारे फ्रेंड्स आ गए क्योंकि हम लोग कुछ तो ये सारे टॉपिक पे बात कर रहे हैं. तो पॉइंट ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें कर रहे हैं, इसके बाद हमारे पास एक लाइफ है एज अ कपल. अब दूसरे लोग का क्या है, कई लोग का अगर वो लोग इसीलिए जी रहे, जस्ट फॉर द शोज, जस्ट फॉर द फेम, जस्ट फॉर ऑल दिस, तो उनके पास फिर बाद में इसकी लाइफ क्या है. जैसे मैं तो बहुत आगे का सोचता हूँ भाई. मैं सोचता हूँ कि जब मैं और ये बूढ़े हो जाए तब हम दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर पाए. हाउ स्वीट. मैं ये नहीं सोच रहा हूँ सिर्फ कि अब क्या मिल जाएगा मुझे. अब क्या मिल जाएगा होता तो मैं बाहर निकल के शो से तारा से बहुत लड़ता. मैं शो से निकलने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी करता जो कंट्रोवर्शियल है, ये भी करती. हम क्यूट रील्स बनाने के, क्योंकि हमें मजा आने का. दैट इज व्हाई. तो people were making against आधे से ज्यादा जो हमारे फेमस फ्रेंड्स हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं तो इट्स गुड फॉर देम. बट ये सोचना बहुत जरूरी है कि फेम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ना कि not even life, करियर. वो पूरा लाइफ नहीं है. मैं 40 के बाद मुझे नहीं देखने वाले बच्चे या मेरा आउटफिट या मेरा डांस, या 50 के बाद नहीं देखने वाले. तब मुझे मेरा पार्टनर, मेरा फैमिली, मेरा क्लोज सर्कल ही देखेगा. एंड आई हैव टू बी दैट पर्सन जो वो लाइफ भी एंजॉय करे. तो कैमरा के लिए जैसे ये जो है कि पूरा ये झामा रचना, ठीक है, लड़ाई करो टीवी पे, ये वो, एक टाइम के बाद तो आपका बॉडी थकेगा ना और सोचेगा कि फक ये सब थोड़ा ज्यादा कर दिया. थकेगा दोस्त, बहुत थकेगा.
यहाँ से आप फिर खाली हो जाते हो मुझे कितना लगता करेगा? है. यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर आई थी, if I could use the word, वो आते हैं ऐसे all this, ये सारी चीजें, ये सब करते हैं और यही कुछ करते हो ना, आपको It's क्या like करते clocking. It's like something really cool happened. ये सब करते रहते हैं, ठीक है. तो you won't believe this, तो आते हैं वो बॉडी लैंग्वेज. यार I've done content conversations all my life. मेरे यहाँ पे लोग बैठ के रोते हैं और दिल से रोते हैं, and I also get emotional about them. आप मानोगे नहीं, 3-4 मिनट के अंदर ये आया करते, आप पूछते हो तुम ठीक हो क्या, Exactly. एंड रोने लग जाते हैं, दंग Exactly. दंग 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 दंग. True. Yeah. बिकॉज ये सब जो फसाड़ होता है, ये सब करना, आफ्टर अ पॉइंट आपको लगता है कि दिस इज व्हाट्स गेटिंग यू अटेंशन, बट कब तक आप सस्टेन करोगे? एंड इफ योर सस्टेनेंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड लाइफ इज दिस इज गोना ब्रेक डाउन वेरी सून. Yeah. अभी आप क्या करोगे एज अ कंटेंट क्रिएटर? माय नेक्स्ट डांस मूव, व्हाट शुड आई डू, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. एक एक्टर क्या करता है, यार मैंने मिर्ज़ापुर किया था, अब मुझे एक अलग रोल करना है, तो मैं क्या करूँगा? सो दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ इवॉल्विंग. Yeah. बट पीपल हुज फाउंडेशन इज ओनली दिस Only controversy. कंट्रोवर्सी, इसकी पता नहीं बैंड मेरे दिमाग बजानी में है. direct राखी सावंत क्यों आ गई? ओके, ग्रेट. That was the picture that came. राखी नहीं, राखी ये नहीं, बट राखी ऐसे है. Correct. अगर आप राखी से मैं मिलूं, फॉर एग्जांपल पीवीआर में बहुत समय हो गया मिलते हुए, वो ऐसा करती है, और राखी से बोलो राखी तू कैसी है, कोने में बोलेगी ऐसे, भैया मैं ठीक हूँ यार, भैया स्ट्रेस. सो शी टॉक्स लाइक दिस. Yeah. So what's happening with all these so-called Splitsvilla contestants? They're putting on the side, Yeah. and to sustain it is going to be very difficult. Very difficult. Very Only real things can survive. It Yeah. is. और आपने एक बहुत बहुत डेडली पॉइंट कही थी भाई, अगर आपका फाउंडेशन ही रियलिटी शो है, जो बेसिस है कि कोने में आप मिलते हो, फिर आप दोस्ती करते हो, फिर झगड़ा करते हो, Panic स्ट्रैटेजीज button. होते हो, then people are only going to discuss that, right? Right. I'm not going to discuss कि आपने ऑस्कर जीता मिर्जापुर के लिए, तो अब बताइए क्या करेंगे? Exactly. Yeah. Your truth is this. The truth is we are planning, plotting, and that is what we have done, and that is what and then people you will say have about. to accept people to question it. Exactly. Of You unless you, like I said, अगर आप मिर्जापुर की हो, लोगों ने अच्छा क्या रोल किया, कैरेक्टर में कैसे, ये तो आपने मिर्जापुर तो किया नहीं है, Right. आपने लगान तो की नहीं है, क्यों ही बात होगी उस बारे में? तो उसके बाद तो Exactly. इसी के बारे में तो बात होगी. एंड कैसे फिर हम बात नहीं करेंगे? दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन. हम पब्लिक फिगर है, हमारा काम है अब ये बात करना. और प्लस इस हमारे लिए तो श्रेया शो में है, हमारी क्लोजेस्ट फ्रेंड में से. Of course. नहीं, आपने जो बात बोली उसका प्राइम एग्जांपल मुझे लगता है सूफी का जो इमेज है बाहर, he's like very this, he's like clock it girl, what are you doing and all of that, and then I'm seeing him on the show and he's like completely, he's so sensitive. Sufi But he's is only in lockup, sensitive, huh? I feel like he's only sensitive as long as the things are not, जब तक उससे रिलेटेड बात है ना, उसके ऊपर बात है, तब तक ही उसको सेंसिटिव फील होता है. दूसरे के लिए उसको सेंसिटिव नहीं फील होता है. एंड वैसे इंसान को मैं सेंसिटिव नहीं मानती हूँ जो सिर्फ खुद के लिए ही उसको चीज़ें अफेक्ट होती है, खुद के, बहुत सेल्फ सेंटर्ड और बहुत ही वीक लगा मुझे वो. And very different from the personality that he portrays online. Yeah. You know what I'm saying? Like judging people, criticizing people. And if you criticize him in real life, he's just going to start crying. That's so difficult, and I feel bad for him. I feel like it's affecting him in life so much. Like इन लोग का लाइफ कितना डिफरेंट होता होगा, फैमिली कैसे इनको ट्रीट करता होगा, इनके आसपास के लोग इन्हें कैसे ट्रीट करते होंगे, वो पार्ट सोच के मुझे बहुत सैड लगता है. और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत खुश हूँ मेरी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. रही बात रोज़गार की, हम पूरे हैं भाई. तुम लोग को पता है क्या मेरा बैकग्राउंड भाई? तुम लोग थोड़ा चिल करो. हाँ, क्योंकि अरे आपको तुम पता है लोग थोड़ा मैं chill हमने करो. हमारे सीजन से लेके अब तक आज तक जैसे हमको कुछ हिट हुआ है, Yeah. आज तक हमको ना ऐसा कोई नेगेटिविटी कभी नहीं मिली थी. Correct. वेरी सेफ कपल समहाउ, कुछ Yeah. ऐसा कमेंट्स में भी नहीं. recent times में this is the first time in our life we've Yeah. faced ऐसा backlash when we spoke about the show because Shreya was in lockup. तो हमें उसमें जब ये सुनने मिला ना, तुम बेरोजगार हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम लोग का कुछ नहीं, हम तो कंफ्यूज हो गए. हम ये कौन बोल रहे हो? ऑनलाइन वाले लोग? हाँ, ऑनलाइन वाले लोग, आकांक्षा और योगेश के फैंस. probably Correct. yes. And ऐसा नहीं, ऐसा जो लोग बोलते हैं ना कि हमको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, इज गुड. काश वो मैं भी कर पाऊँ, पर इंसान को इफेक्ट होता है. हम ऑनलाइन लाइफ एक जी रहे. मैं जो इतना कंटेंट डालता हूँ,
वो उसका एक ये भी रीजन है कि लोग भी हमें देख रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं कि अरे ऐसा भी लोग जी रहे हैं, इनको ऐसा मजा आता है, वी शुड आल्सो ट्राई इट, या किसी को दिखा दिया। अब वो लोग चेंज हो गए, कुछ लोग उसमें ये ऐड हो गए कि तुम लोग नल्ले हो, तो इट अफेक्टेड अस इन अ वे कि हम लोग सोचे कि अरे यार ठीक है, फिर अब हम लोग को फिर मतलब नहीं करना चाहिए सब फॉर अ डे और टू। देन हम लोग ऐसे हो गए कि क्यों हम इन ऑनलाइन ट्रोलर्स के कारण अपना लाइफ चेंज करें, एंड बिकॉज वी वर नॉट फीलिंग नाइस। लाइक आप देखो, एक हमारा वीडियो था, उसमें लाइक लिटरली 1000 कमेंट्स ऑल वर नेगेटिव कि नहीं आप लोग ये नहीं कर सकते, आप लोग दूसरे के बारे में ना बात करो, ये बात करो। क्यों नहीं बात करें भाई? क्यों नहीं मतलब करेंगे बात तो करेगा आदमी। जैसे अभी हमारा- हम इधर आए, या तो हम हमारी सिर्फ बात देखो, मैटर करती है। अगर सिर्फ हम यहाँ बैठ के हमारे बारे में बात करके गए पूरा, Correct. तो लोग बोलेंगे यही वो लोग हैं डर पूरे गए। नहीं पूरे सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग हैं, देखना खुद की बात करके, कुछ आके शो रिलेटेड जो सोसाइटी में चल रहा है उसकी बात करके। बट ये तो रियलिटी शो सर्किट है, राइट? हाँ, we have to. इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन Correct. जो जाता है और दूसरे मैचेस के बारे में बात करता है, क्योंकि वो Best स्पोर्ट्स example. पर्सन नहीं, इस हिसाब से तो जो क्रिकेट खेल रहा है पिच पे वो बोल दे कि सर आप कमेंट्री मत करिए उधर से, हाँ। आप कमेंट्री नहीं कर सकते, ये क्या बात है? हमारा तो अभी काम ही आप है एक पब्लिक फिगर हैं, आपके बारे में I बात agree with करेंगे you. लोग। ये जो आकांक्षा चौधरी हम्म, और श्रेया का जो टशन चल रहा है घर के अंदर, इसका बैक स्टोरी क्या है? भाई इसमें कुछ टशन नहीं है। श्रेया इज अ वे स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी एंड दैट्स द ट्रूथ। आकांक्षा अच्छी लड़की होगी, बहुत कुछ कर ले लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल हो जाए, दैट इज देयर, अच्छी बात है। बट श्रेया को हम पर्सनल लेवल पे जानते हैं, ऑन अ डीपर लेवल। शी इज वेरी हेडस्ट्रॉन्ग। श्रेया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, टाइग्रेस है क्या? पूरी पागल है वो। जैसे जब श्रेया उस घर में गई, तभी मैंने फर्स्ट डे इसको बोला कि श्रेया के ऊपर ना जैसे ऋषभ और श्रेया देखो रियल कपल, उसको अब ऋषभ और श्रेया जो लोग है साथ में, उस ऋषभ को बना दिया रेंटल बॉयफ्रेंड फॉर नो रीजन, जबकि वो लोग हम लोग जानते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने बोला था कि श्रेया वो घर में गई है, ऋषभ वाज लाइक अ शील्ड, ऋषभ श्रेया को रोक के रखता था। अब अगर वो उस घर में नहीं है, श्रेया सबको खा जाएगी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। आप देखो लॉकअप का रील में देखो, श्रेया इज एवरीवेयर। या शी इज एवरीवेयर, बट आई थिंक उनका जो इशू है वो ये है कि श्रेया को नहीं पसंद होगी आकांक्षा, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन शी वो पॉडकास्ट वगैरह करती है। हम सारे जो बेरोजगार टीम है ना, उसको फ्रेम ही कर देते हैं भाई। अब तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, उसको फॉलो करके आई जस्ट बी लाइक हाँ ठीक है। ये जो पूरा बेरोजगार टीम है ना, इनको एक्चुअल में सच पता है, इसके लिए उन लोगों को थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या कौन है बेरोजगार टीम में? मैं हूँ, बाबू है, शुभी है, डिकीला है, probably विवेक है, सचिन है, whoever is supporting Kashish, Shreya and not Akansha yeah. is probably बेरोजगार is what How they is feel. that even possible भाई? Yeah. तो आप कह रहे हो कि ये आकांक्षा और श्रेया का जो टशन है उसका कोई बैक स्टोरी नहीं है बैक आउटसाइड? स्टोरी है ना, बैक स्टोरी है। ये है कि आकांक्षा के अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं आसपास के लोगों को पता है, रियलिटी शो वाले लोगों को। फिर पॉडकास्ट वगैरह हुआ, श्रेया के पॉडकास्ट पे कई सारे लोगों ने कुछ कुछ बोला होगा, आकांक्षा को फील हुआ होगा कि इसको पसंद नहीं करती है। प्रॉबेबली आकांक्षा उसके पॉडकास्ट पे नहीं गई है, मुझे नहीं पता उनका पॉडकास्ट का क्या सीन है, जो भी है, बट श्रेया को नहीं पसंद होगी आकांक्षा, जिसके कारण बाहर बहुत हंगामा हुआ। और श्रेया के पॉडकास्ट पे कई सारी बातें हुई रहेगी जो हाँ। आकांक्षा के पूरी तरह अगेंस्ट है। Correct, Probably. correct. So that is why the beef, that is why the controversy or whatever was happening around, and the same thing was something that Netflix wanted to carry inside the show. It's Inside what the I show. feel. Yeah. अब देखो यहाँ पे एक है, योगेश क्लेम्ड श्रेया फ्लर्टेड विथ हिम एंड श्रेया रिटेलिएटेड ये कहते हुए कि योगेश इज अ चीटर। ठीक है, आप जानते हैं दोनों का रियल डायनामिक्स। अभी एक चीज बताऊं, हाँ। ये इससे ज्यादा इमेच्योर बात कुछ नहीं है कि श्रेया फ्लर्टेड विथ हिम। ये मतलब अगर योगेश बोल रहा है ना, इट इज जस्ट टू पुट हर डाउन। एक ना 100%. काम होता है, एक बिहेवियर होता है, वो चीज में अगर ये मतलब मैं श्रेया को जानता हूँ भाई और ऋषभ को जानता हूँ, वो दोनों एकदम ऐसे रॉक सॉलिड है। मैं लिख के दे रहा हूँ, खास करके श्रेया ऋषभ को जीवन में कभी नहीं छोड़ेगी। अगर वो ये बहुत ही फुद्दू एक होता है ना, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ प्रूव कर देना, अरे श्रेया तो ये तो मेरे पीछे पागल, ये वो वाली चीज हो गई यार।
इस हिसाब से तो जब सनी लियोनी बोल रही थी कि आई लव माय जॉब ए भाई, एक सो से- हॉट, मैं एक चीज तो मैं और- ये बोलूं सनी कि लियोन was has flirted flirting with सनी वाज फ्लर्टिंग सनी मुझे रोज दिया है, सनी ने मुझे। लाइक that is so stupid. दैट इज लाइक क्या बोलते हैं, हैप्पी एनवायरनमेंट, अच्छे से साथ में रह रहे उसको। एक तो एक टास्क में शायद एक अलग टास्क भी था जिसमें श्रेया को बोला था And that फ्लर्ट was a करना very है। friendly comment that I love my job, people are very hot around me, whatever. How can you say that if मतलब the universe does not revolve around you, sir. Not Yeah. every girl is going crazy for you. And आप वो बड़े से कुछ Casanova नहीं है कि सारी लड़कियां they're just like throwing themselves at you. I want Yogesh, I want you. ऐसा Do you नहीं think है. योगेश समझता है कि सारे लड़के उसके पे उस पे फिदा I है? think उसको लगता है ऐसा और for मुझे some एक बात reason. बताओ, अगर श्रेया उससे फ्लर्ट कर रही थी तो इसका इतना ध्यान क्यों जा रहा है कि अरे ये तो मेरे से फ्लर्ट कर रही है? तू रहे नॉनशलेंट, तेरे को मतलब नहीं है तो मैं जैसे मेरे को तो आप बताओ, मैं Exactly, मुझे तो श्रेया- पता भी नहीं चल रहा है कि कोई लड़की मेरे से फ्लर्ट कर गई। ये पीछे से मुझे बता रही है बाबा उसको ये क्यों दिया, हुडी दिया या ये दिया, वो सारी जो चीजें ये बता जा रही है, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं है कि मतलब- कोई मुझसे फ्लर्ट कर रही है या नहीं। अगर उनका भी अगर ध्यान है तो हाँ. इट्स ऑन यू ब्रो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं ना, उनको दूसरों के घर में कंकड़ नहीं मारने चाहिए। Yeah. क्योंकि फ्लर्टिंग आप श्रेया को बोल रहे हो, श्रेया किसके साथ दिखती है रोमांटिकली? ऋषभ के साथ। आप किस किस के साथ दिखे हैं ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन? आपकी कितनी बातें हुए हैं? तो फिर कैरेक्टर पे तो आपके बात आना चाहिए, डोंट यू थिंक? और चीटर वाला चीज फिर श्रेया, वही श्रेया देखो, श्रेया बेसिक औरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट पे चली गई, यू आर अ चीटर। अब उसके बाद वो बोलेगा क्या? डीप डाउन तो अब उसको भी पता, एक्सेप्ट कर लिया है ना उसने, डीप डाउन तो उसको भी एक्सेप्ट पता किया है ना। नेटफ्लिक्स ने जब उसके बोला होगा कि हम आपको चीटर टैग के साथ भेज रहे हैं, तो एक्सेप्ट किया रहेगा ना। नहीं तो उधर ही बोल देता, नेटफ्लिक्स को बोले ना फिर मैं कि तो आप नहीं- मुझे चीटर क्यों बोल रहे हैं। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर अब रो मत, आप हो चीटर, खत्म हो गई बात। सीधी बात है यार। हो तो हो डीप cheater। डाउन तो उसको भी मन में पता है, गलती से ही पॉडकास्ट देख लेगा उसको भी होता है फक सच तो बोल रहे यार, चलो ऑनलाइन कुछ करता देखो हूं। गलती सब करते हैं, गलती सब करते हैं, बट फिर चौड़े होके एकदम दूसरों पे गलती उल्टी मत कर दो हाँ एग्जैक्टली। कि दूसरा आदमी एकदम गलत था, मैं देखो ये गलती उल्टी मुझे मत लगता है कर दो। दूध का धुला कोई भी नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। आई वुड से नोबडी इज अ सेंट इंक्लूडिंग श्रेया। श्रेया भी अपने वो भी चीजें बोलती है, उसने भी लोगों को गंदा श्रेया तो बोला है बिल्कुल show दूध की में। नहीं धुली है भाई। सब, बट अगर मुझे किसी को सपोर्ट करना है, मैं अपने दिल से, अपने जिगर से, हर चीज से उस लड़की का सपोर्ट करूंगी, क्योंकि वो रियल है, उसने शो को दिया है और वो डिजर्व करती है। एंड सिंपल मेरे है, ख्याल शी से। इज आवर फ्रेंड। अगर हम Yeah. किसी के दोस्त है, लोग अगर हमेशा चाहेंगे कि यार इसको सपोर्ट मत करो, वैसा मैं घर पे आके चलो श्रेया से मिलूंगा, बोलूंगा अबे पागल ये तूने थोड़ा ज्यादा कर दिया यार, ध्यान दे, ऐसा मत कर। ये बोलूंगा अरे ये तूने मस्त कर दिया, क्या बात है। वो एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन होगी ना। ये एक्सपेक्टेशन क्या है कि बस हम श्रेया को, वो ये भी है कि अरे तुम श्रेया को सपोर्ट करते हो, आज से हम तुम्हें नहीं पसंद करेंगे, तुम छपरी। तुम छपरी। हाँ भाई हम छपरी। अब तो छपरी मैन, अब हम ये पॉडकास्ट शुरू करेंगे द छपरी पॉडकास्ट के फील्ड में podcast। हम लोग सोचे कि वो पूरा है उसको वो कर लेने का Because let me embrace। tell you, who is thriving today? Everybody they used to call a chhapri, Is right? thriving. From Tezu, right? From all the chhapris are thriving, भाई. बताओ So we are टिकटॉक better को to क्रिंज be बोला, called a वो लोग छपरी। इतना अमेजिंग कर रहे, तो ये वही चीज है भाई, छपरी तो छपरी। अब ये ले लो सब कुछ अन्नत जुबैर सब कुछ छपरी ही बोलते थे एक टाइम पे। यस, अब बताओ हाँ, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं यार। Exactly. भाई जो भी हार्ड वर्क करता है वो पाएगा लाइफ में। अब तुम उसे छपरी बोलो, कुछ भी बोलो, है कि नहीं? बेरोजगार मैन। सुनो, 2 आकांक्षा दिन से सोया नहीं lost काम it. में। श्रेया lost it, right? yeah. When उन्होंने देखा कि कैसे आकांक्षा ने उनके फूड पे पानी फेंका, बेड को वैंडलाइज किया, क्या आपको लगता है कि when you saw आकांक्षा, आपको मालूम था ये साइड आने वाला है और एक अग्रेसिव साइड है आकांक्षा के अंदर जो उसने शायद दबाया हुआ है, एंड वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो ये सारी हरकतें करेंगी? मेरे को इसमें एक बहुत ही क्रेजी ओपिनियन, Go for it, बाबू। मुझे पता है क्या लगता है, श्रेया ये सब कर रही है, लड़ाई वड़ाई। अब श्रेया के अंदर वो है थोड़ा बहुत, सच में भी है वो, हम दोस्तों में भी पिक्कल में लड़ जाती है कि नहीं पॉइंट दे दो। तो ये देख के अंदर वाले इनमेट्स में एक डर बन गया रहेगा कि फक यही दिख रही है सबसे ज्यादा यार, श्रेया सबसे ज्यादा दिख रही है। अब उनको बाहर का कुछ नहीं पता, उनका बबल एकदम कंफ्यूज्ड है। तो आकांक्षा को शायद ये क्लिक हुआ रहेगा कि अरे मैं अगर ऐसा कुछ ना करूँ इतना हैवी, तो वो जो साइड है वो चेंज ना हो। तो प्रॉबेबली क्या ये आकांक्षा का पर्सनैलिटी है? नहीं, आकांक्षा मुझे लगता है एक चिल, वो जो फूल लगाती है ना, वो फूल वाली स्वीट लड़की ही है। बट क्या उसने वो पर्सनैलिटी को कि अरे नहीं मुझे भी दिखना है, अब मेरे भी लोग देख रहे हैं, मैं कुछ क्रेजी कर देती हूँ, क्या ये उसने उसके लिए किया है? प्रॉबेबली यस, मुझे लगता है ये उस रीजन से किया गया। What do you think? I agree with you to the point that I feel कि उनके बीच में चल रहा था वो, उनके बीच में वो उबल रहा था, वो जो खिचड़ी है वो उबल रही थी क्योंकि उनके बीच में बहुत नेगेटिविटी है शुरू से। श्रेया ने तो स्टेज पे ही उन लोगों की मार ली वैसा वाला,
तो वो जब अंदर गई ना तो एक बार तो निकलने वाला था मुझे लगता है श्रेया पे, बट जितना चीजें उसने की वो मुझे बहुत एंड मैं क्या बोलती हूँ, बेड पे पानी डालना ये सब फिर भी ठीक है, आपने देखा होगा कि फरहाना ने भी किया था ये बिग देखी बॉस हुई में चीज है, ऐसा आप कुछ। समझ रहे हो? तो वो जैसे लोग सोच समझ के कुछ करते हैं, ठीक है, बट द वे शी हैज सेड थिंग्स दैट मैं स्टार हूँ, I was a main character in the last show. This is what is going to happen in this show. तो फिर बहुत से लोगों ने कहा कि वो दुखियारी थी पिछले शो में। हाँ, मैंने दूसरों का लाइफ करियर बर्बाद किया है and all ये of नहीं that. बोलना चाहिए था, मेन कैरेक्टर मानो खुद को है, नो That is very प्रॉब्लम। problematic, very arrogant, very self-centered and very problematic for her as a person. क्योंकि उसके आसपास फिर लोग नहीं रहेंगे, लोगों को अजीब लगेगा। आपके दोस्त थे स्प्लिट्स विला से ही, आपने बोल दिया आप मेन कैरेक्टर हो, आप तो जीते भी नहीं शो, तो जो जीती है उसको तो बुरा लगेगा ना, वो शो जीत गई है तो तुम बोल रहे हो तुम मेन कैरेक्टर हो। एंड आई फील लाइक कि वो जो होता है थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ जाता है, वो चीज़ होता है, वो सबके साथ होता है, तो उसके साथ वही हुआ है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हवा बना हुआ था सब चीज़ों का, आई गेस तो हाँ बोलो। तो उसको लगेगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, वैसा फील करो। बट मुझे कैसा लगता है ना, आकांक्षा को कौन सी गेम खेलनी चाहिए थी, अगर वो गेम खेल रही थी उसको वही इनोसेंट लड़की वाली गेम खेलनी चाहिए थी। दैट इज व्हेन शी वुड हैव ग्रोन इवन मोर, people would have loved her even more. True. Because that is the side that people connected to. A lot of people dropped off. A lot of people felt like I don't want to support her because she's saying these things, right from doing this hate PR for other people. वो कौन सी लड़की थी, दीक्षा, उससे जो मारा मारी हुआ, ये सब फलाना निमाका, that is when I felt that she PR went तक off ठीक है, track. हेट PR मत करवाओ यार, या ये तो किसी एक के लिए नया hate सिस्टम PR चालू है। कैसे अभी लोग कराते खुद हो का भाई? PR नहीं करवा रहे, दूसरे का नेगेटिव PR करा रहे। जैसे अभी ऋषभ लोग का ये जो ट्रेंड हो रहा है, ये क्या सच है क्या? उसमें बहुत सारा PR भी तो है। बैठे हैं क्या लोग ट्रेंड हो बैठ रहा है? के। क्या यार, वो बोलने की चीज नहीं ये है, मेरा मतलब एक बार आप हमको मेरा कॉल phone करके इसने लेंगे? बोला कि लिख के भेजते ये ट्रेंड हो रहा है। बताओ, वो जो पर्सन है वो भी बोल रहा है मैं बोल नहीं पाऊंगी। कुछ तो भी बहुत सब ट्रेंड गंदा कराना, सही ये था, सब I have जरूरी no है। idea what it was. ऋषभ का एग्जैक्टली ट्रेंड क्या है? ऋषभ को बना दिया रेंटल बॉयफ्रेंड, जबकि ऋषभ बहुत बढ़िया लड़का है भाई। और ये मस्त लोग ऋषभ लड़का। वो से योगेश जो कर रहे हैं, अगर वो हो गया ना किसी चैलेंज या किसी चीज में, सब पानी का Oh my पानी हो God, जाएगा। what the fuck? What is it, sure? क्या है? एक तो लिखा है करेले का कुत्ता ऋषभ। ये क्या है? ये देखो, ये कोई ये ट्रेंड चल रहा है क्या Twitter पे? ये कोई ट्रेंडिंग इन ट्रेंड करने इंडिया की चीज है। 8 नंबर पे ये कल था, ये कोई और trend एक कराने की बहुत ही बेकार है, तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगी। चीज। नहीं ना, देखो ना क्या है। ये कौन करवा रहा है ट्रेंड्स? अब यही तो खेल है, जिसके अगेंस्ट ऋषभ कर रहा है चीज, वही जिसके करवा अगेंस्ट रहे हैं। करा रहा है। वही देखो। लोग बैठे हैं, 200 लोग 300 लोग बैठे हैं कि 9 बजे ये ट्विटर पे डाल देना है। ये सब पैसा दे के, ये सब स्ट्रैटेजाइज करके चीजें होती है, समझ रहे हो आप? तो और वो उसके सब- साथ नॉट डिनाइंग कि सारे बॉट्स है, ऑफ कोर्स रियल फैंस भी है, बट वो रियल फैंस को नैरेटिव देने का काम कोई तो कर रहा है ना। दैट इज द केस। जैसे आई फील अगर ये नैरेटिव पॉजिटिव दिया जाता कि सिर्फ योगेश आकांक्षा की पॉजिटिव हो रही है, तो इनकी फैन बेस जो बिल्ड होती वो भी सिर्फ उनको मतलब नहीं होता। वो लोग बोलते ये लोग जो है इनको जानता हम योगेश आकांक्षा से प्यार करेंगे। अब वो योगेश आकांक्षा का प्यार इज डायरेक्टेड टू अ एंगल कि बाकी लोग को हम हेट जरूर करेंगे उसके साथ साथ, ये नैरेटिव सेट किया जाता है। ये बिगर पिक्चर है, ये शायद वो बच्चे या जो टीनेजर या जो उससे बड़े जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग ये नहीं समझ रहे, बट ये नैरेटिव तो सेट हो रहा है कि हम योगेश आकांक्षा को पसंद नहीं करेंगे सिर्फ, हम साथ ही साथ दूसरे लोग को हेट भी करेंगे। She almost accepted it on the show. I mean, not accepted, but when she was asked the question about Deeksha on the show, तो वो बहुत फंबल कर गई थी। तब that's when श्रेया said कि अरे hate PR करवाया था उसके लिए। तो धीरे धीरे सारा ट्रूथ बाहर आ जाता है। Truth बाहर आ जाता सारा है। ट्रूथ। मुझे तो लगता है उनको ये शो नहीं करना चाहिए था। योगेश और आकांक्षा को ये शो करना ही नहीं चाहिए था। This show has not done anything good for them. I personally feel इससे अच्छा वो कुछ अपना Life म्यूजिक में वीडियो यार- बनाते, कुछ और बढ़िया करते, खुद का कुछ शो कर लेते, would have done way better for them. But this show has not done anything good एंड for them. हमारा जो पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ में बेटर इज नॉट जस्ट बिकमिंग मोर फेमस एंड हैविंग मोर मनी। हम जैसे सबका थोड़ा अलग होगा, कैसे कई लोग सोचेंगे नहीं यार और अच्छा वो और लोग जान गए, तो सिर्फ लोग जानना इज नॉट द मेन क्राइटेरिया कि अरे लाइफ में अच्छा हो गया। लाइफ में अच्छा हो गया का क्राइटेरिया फॉर अस वुड बी हमारा फैमिली बहुत खुश है, हम उनको टाइम दे पा रहे, हम दोनों बहुत खुश है, हम कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, हमने कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस किया जो हमने कभी नहीं किया था। बाबा वो This is talented- our- this वो is talented our- लोगों का होता Yeah, है। this is वो our talented, approach. जिन लोगों के पास टैलेंट नहीं होता है, जिन लोगों के पास एक सही तरीका नहीं होता लाइफ में आगे बढ़ने का,
वो थ्रू कंट्रोवर्सीज, Yeah. थ्रू चीजें, कुछ गलत बोल देना, कुछ सही कर देना, इंटरनेट पे बस बनाए रखना, वो उसके थ्रू सरवाइव करते हैं. Kind of. सिंपल, दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ. जैसे अब आकांक्षा ने कन्फेस किया दैट उनकी फीलिंग्स है योगेश के लिए जेन्यून. क्या आपको लगता है कि योगेश की भी जेन्यून फीलिंग्स है, या फिर योगेश को समझ है कि आई नीड टू कीप आकांक्षा क्लोज टू मी क्योंकि मुझे शो में, लाइफ में, प्रोफेशनली हेल्प करता है? वाओ, ये पता नहीं यार, दिस इज व्हाट वी कैन गेस. ये पता ये तो पता अब किसी का नहीं योगेश ही होगा. बता नहीं, but, पाएगा. एज अ व्यूअर, या इंस्टिंक्ट वाइज, मुझे लगता है अभी योगेश प्यार में है. ये पर मेरा ज्यादा क्यों नहीं दिखाया प्यार यार शो पे? नहीं, शो ज्यादा बाबू नहीं शो तो दिखाया. शायद कट कर सकता है. शो भी कट कर मुझे ऐसा सकते लगता है हैं. अभी योगेश प्यार में है. बस ये जो प्यार है ये कितने महीने का है वो मैं देखना चाहूंगा एज एन ऑडियंस, एज अ ह्यूमन, कि कब तक चलता है. क्यों पता है? क्योंकि एक हाइप होती है. पता है, अगर आप एक इंसान के साथ 50 दिन रहो ना, तो आपको उसके लिए कुछ फील होने लगेगा. ऑफ कोर्स. फिर वो जो कुछ फील होगा उससे आप उसको कन्फेस करोगे और फिर आप साथ हो जाओगे. एक बार आप साथ हो गए, अब साथ के बाद का जो टाइम है ना, वहां पे रियलिटी चेक होगा. तो अभी क्या ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? 100% यस. क्या फ्यूचर में भी करते रहेंगे? वो बस देखने की चीज है. वो मैं नहीं प्रूव कर सकता अभी, ना आप कर सकते, ना वो लोग कर सकते हैं. वो देखने की चीज है. अभी जैसे उनके कैमरे बंद होंगे. जैसे जब हम स्टार्ट में बोल रहे थे, जब हमारा स्प्लिट्स जस्ट हुआ था, हम बोल रहे थे हम तो साथ ही रहने वाले. बहुत लोग ने डाउट किया, बोले कहाँ ये, बहुत लोग बोल गए साक्षी छोड़ देगी तेरे को, ये वो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. अब मैं बोल सकता हूँ कि हम तो साथ ही है. अब मैं ये बोल सकता हूँ कि हम 10 साल तक साथ रहेंगे, नहीं, बट मुझे पता है मैं रहूंगा. वो 10वें साल पे आके बोलूंगा ये देखा अभी भी हम साथ हैं. तो वो देखना है मुझे कि वो कब तक चलेगा. अगर वो खत्म हो गया तो मतलब ढोंगता. आपका इंस्टिंक्ट्स क्या बोलते हैं? दोनों साथ में रहेंगे? बिल्कुल नहीं. 100% नहीं. कितने महीने में आप कह रहे हो ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा? अभी से लेके ना, चलो मैं मेरा एक मस्त प्रेडिक्शन देता हूँ. बिफोर दिसंबर. वाओ, इन द नेक्स्ट 6 months. इजीली. मैं जानता हूँ फेम के, जैसे देखो मैं बस फेमस हो गया हूँ. मुझे कभी बहुत ऐसा फेमस होने का गोल नहीं था, तो मेरा माइंडसेट थोड़ा बहुत अलग है. मेरा पहले सिर्फ लाइफ का गोल था कि मुझे बस डांस करना है, बिकॉज दैट मेक्स मी फील कंप्लीट. तो वो पूरा अलग ही चीज़ है. बट एक जो फेमस वाला, जो एक बहुत सारे लोग हैं ना, और खास करके हम रियलिटी वाले, नॉट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो एक्टिंग कर रहे हैं, हम रियलिटी शो वाले, हम बहुत ही ऐसे वो है, सब लोग ना फटने के लिए रुके हुए. वोल्केनो की तरह है. यस, और ये फटने वाले लोगों में पेशेंस नहीं होता. ये एक प्रॉब्लम है. सो लेट्स सी दिसंबर. आपका क्या प्रेडिक्शन है? मुझे लगता है 1 साल तो चला लेंगे वो लोग. और उसके बाद? उसके बाद मुझे नहीं लगता वो साथ में रहेंगे. मेरा ऋषभ शेया के लिए प्रेडिक्शन है 1 साल में वो लोग शादी कर लेंगे. ये क्या भी एक बात, साइड का God प्रेडिक्शन bless, हो जाए यार. ये भी एक ट्रूथ है. 2 साल, आई थिंक 2 साल में डेफिनेटली शादी कर लेंगे ऋषभ श्रेया. एंड आई थिंक योगेश और कांक्षा 1 साल से ज़्यादा नहीं वो लोग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको मेंटली अफेक्ट करती हैं. अब क्या पता योगेश को लगने लगे कि आकांक्षा मुझे बहुत ओवरशैडो कर रही है लाइफ में. अरे बाबू, ये ऐसा भी सबसे तो हट लगना के था. रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जब आएंगे ना एक साथ मतलब मिलने के, वो ही बहुत मेजर है. ये सब टीवी वाला तो अलग ही चीज है. रियल लाइफ में कि पूरा टाइम बताऊं तो मुझे एक्चुअली में देखना था उनको प्यार में, और उनकी केमिस्ट्री देखनी थी शो पे. मुझे नहीं देखने मिली. मुझे ऐसा लगा कि दे आर जस्ट केयरिंग फॉर अदर लाइक ईच अदर लाइक अ फ्रेंड. लाइक आई डिडंट सी लव और नेटफ्लिक्स डिडंट शो इट. नहीं, हाँ, मैंने कोई ट्रायल But ऐसा नहीं रील देखा. पे देखा किसी के कि अरे ये वाला पार्ट जो है अच्छा हुआ नहीं डाला बिकॉज़ आई वुड हैव स्किप्ड इट. ऐसा कुछ रील है जिसमें वो योगेश काइंड ऑफ या इन अ फिर स्क्रिप्टेड वे बहुत- उसको या- बोल रहा है कि मैं तो तेरा ख्याल रखूंगा. या तो कैमरे बहुत के लिए. स्क्रिप्टेड होएगा फिर तो तो इसके लिए शो ने काट काट दिया. दिया उनको बचाने. वो लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे थे कि हम बाहर अलग थे, साथ में एक्चुअली आए. जेन्युइनली बोलूं, आई आल्सो, जैसे आप कह रही हैं, हाँ. फ्रॉम बॉटम माय हार्ट वांटेड टू सी दैट लव है ना. बिटवीन बोथ ऑफ देम. Yeah. मुझे सच में, मुझे मेरे दिमाग में एक पैरेलल स्टोरी चल रही है. यू नो, टू पीपल, ट्रायल्स, ट्रिब्यूलेशंस. करेक्ट. नाउ फाइनली दैट मौका, सब भूल जाओ, हम साथ में हैं, या और फिर नहीं देखने मिला. नहीं देखने देखने को मिला. 100% वो रियल प्यार नहीं देखने मिला. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. यस, अंगार्स लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ टी-शर्ट्स, हुडीज, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao.
श्रेया जो आपकी बहुत ही खास दोस्त है, जब आपको सुनने को मिलता है ये एक्यूजेशन कि उनके पास शुगर डैडी है जो उनके लाइफस्टाइल को फंड करता है और एक फाइनेंशियली साउंड पैसे वाला आदमी शुगर डैडी पीछे है जो उनके लाइफस्टाइल को फंड करता है, ये एक्यूजेशन जब आपने सुनी क्या था आपका पहला That is the रिएक्शन? funniest shit on internet. सच्ची बोलूं, अगर श्रेया को शुगर डैडी चाहिए भी होगा, श्रेया को कोई टॉलरेट नहीं कर सकता सिवाय ऋषभ के। ऋषभ इज द ओनली शुगर डैडी, सॉल्ट डैडी, पेपर डैडी दैट इज पॉसिबल जो श्रेया को मिल सकता है, ट्रस्ट मी। और अगर मतलब हम लोग भी जब ये सब हम जब सुनते हैं ना, हमें इतना हंसने आता है क्योंकि हम इन दोनों को रियल लाइफ में जानते हैं और मुझे पता है कि श्रेया ऋषभ के लिए कैसा फील करती है और ऋषभ श्रेया के लिए कैसा फील करते हैं। एक अलग यूनिवर्स भी होगा ना, उसमें भी श्रेया का कोई शुगर डैडी नहीं बन पाएगा क्योंकि श्रेया इतनी बातूनी है। एक शुगर डैडी चाहेगा ना एक शांत सी औरत हो, खूबसूरत सी, बस ये वो शांत और खूबसूरत औरत बन नहीं सकती। भाई उसको क्या जरूरत है शुगर डैडी की? बहुत पैसे श्रेया कमाती के है पास वो। पैसे है भाई यार, क्या बात कर वो रहे 2 हो। घर ले चुके हैं बॉम्बे में, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ। क्यों करेगी वो शुगर डैडी? ऋषभ घर उसका ले रहे, डैडी है गाड़ी ले रहे, सिर्फ। हाँ। शुगर डैडी कुछ नहीं एक है। दूसरे के दोनों शुगर डैडी है भाई। कोई तो sugar ये जो daddy एक्यूजेशन था आकांक्षा चौधरी का ऑन श्रेया, नहीं। Oh, that was very funny. कंप्लीट बुलशिट है। बुलशिट है, पूरा बुलशिट है। जिसने भी उसको रेडी किया रहेगा आकांक्षा की वो की होगी, उन्हें R&D बोलते हैं ना, R&D योगेश कर ने रहे उसको- होंगे। नाउ यू आर साउंडिंग लाइक अ गूगल गर्ल। हां या तो जब वो R&D कर रहे होंगे कि श्रेया के अगेंस्ट क्या बोलते, किसी ने उसको गलत फैक्ट बता बाबा दिया ये है। किसी ने इस योगेश, ये R&D योगेश नहीं किया अंदर जाने के पहले, नहीं क्या? अब कितना ही किया दुनिया रहेगा। से There is बचेंगे no लोग। तो आपको sugar कहा है, daddy. आपको लगता है कि आकांक्षा को पट्टी पढ़ाई गई है और वो मोमेंट पे जो पट्टी पढ़ाई गई है वो ठक 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 उन्होंने वॉमिट कर दिया। क्योंकि आकांक्षा को कैसे ही पता होगा श्रेया के पर्सनल लाइफ के बारे में? आकांक्षा तो उतनी कुछ दोस्त भी नहीं है, आसपास की भी नहीं है। And वो तो recently शुगर settled डैडी आई वाली है। बात किसी ने बताई ही होगी 100%। उसका कोई वो ही नहीं है। मतलब मैं मोल ही नहीं है उस बात मान भी का। लेती कि है, बट उसको जरूरत ही नहीं है। वो शी मेक्स गुड मनी, शी हैज अ गुड लाइफ, शी डज नॉट नीड एनी मैन टू सपोर्ट हर, एटलीस्ट फाइनेंशियली। फाइनेंशियली तो Yeah. बिल्कुल नहीं। तो सुनो, योगेश वर्सेस ऋषभ, Yeah. we've discussed that. योगेश calls ऋषभ rental boyfriend, discussed. और ऋषभ कहते हैं बाहर मैंने सबकी बजाई है टू योगेश। जेन्युइनली ऋषभ वर्सेस योगेश, अगर ये एक WWE रेसलिंग मैच होता 1-0, फक कर देगा वो, बनारसी आदमी है भाई। ऋषभ कहते हैं ना बनारसी बातों से क्या करते हैं? वो बातों से बा- काट देते वो हैं। बातों की छुरी है वो, और वो अगर उसकी बातों की छुरी के आगे जाना पड़ा ना, शर्ट वर्ट खोलना पड़ा, तो वो दूसरे मामले में भी बहुत डेंजर आदमी है। ये देखो, योगेश और ऋषभ का एक पहले तो बॉडी डिफरेंस देख लो, तो मारामारी की तो कोई एस्पेक्ट ही नहीं बनती। और उसके बाद इन दोनों के बात करने का तरीका देख लो। अगर कभी ऐसा पॉसिबल हो, अगर इन दोनों को बिठा के बात भी करा दिया ना, बाबा खा जाएगा। बाबा ऐसे ना ऋषभ, हाँ, ऋषभ को बाबा बोलते हैं प्यार से। बट ऑफ कोर्स वी सपोर्ट ऋषभ इन दैट। इजीली यार। योगेश का मैंने स्प्लिट्स का ऑडिशन देखा था। स्प्लिट्स के ऑडिशन में वो फ्लिप मार के वहां गिर गया था। एडिटर्स को कट करना पड़ा था वो वाला पार्ट, ताकि टेढ़ा दिखे और वो दिखे ना गिरता हुआ। मैं अभी ये क्रॉक्स, इतने मोटे क्रॉक्स में भी वो फ्लिप मारूंगा, उससे वे बेटर मारूंगा। तो मतलब ऐसा कुछ उसका कुछ कहानी बनाओ, योगेश परफॉर्मर। आई डोंट नो मैन। सारे मैंने भी स्प्लिट्स के सारे चैलेंज तो मैंने भी जीते थे मैक्सिमम। you're too funny यार। सच्ची में। क्योंकि जो इंसान वो करता है ना, वही समझ पाता है कि हाँ। ये, जैसे अगर मैं बेली डांसर हूँ तो मैं देख के समझ पा रही हूँ कि ये नाटक कर रही है, खुद को जो बेली डांसर बोल रही है शो समझ पे रहे हो आके। वैसा। तो वो ही कैन अंडरस्टैंड दैट द टैलेंट इज सो बेसिक। डांसर वांसर बन जाते ऐसे ऐसा करके सब थोड़ी ना भाई। सुनिए, श्रेया ने जब आकांक्षा चमोला का बाइसेक्सुअलिटी वाला सीक्रेट सूफी को बोला, एज अ वुमन Yeah. जो चैंपियन करती है दूसरे women को, Correct. I'd like you to believe that you are like that and I believe you're like that. या जेन्युइनली बताओ कि गलत था श्रेया ऑफ का? कोर्स 100%। ये ना वो गलत भी तो करती है श्रेया, ये प्रॉब्लम है। वो गलत सही दोनों श्रेया करती 3 है। में से 2 गलत, 1 सही कर देती। ये सीन है। देखो दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। वो अपनी मूवी बना रही थी, उसको अपना विलन आर्क दिखाना था, उसको अपना हीरो आर्क दिखाना था और उसको अंत में जीत जाना था।
वो उसने उसका बोल परफेक्टली और एक्चुअली ना मैं रियलिटी शोज के लिए एक चीज ऐसे आउट देयर डालना चाहूंगा. बेसिकली रियलिटी शोज में जब आप जाते हो आप सिर्फ अपनी पर्सनालिटी बनने के लिए जाते हो. यस, काइंड ऑफ ट्रू, बट उसको मैं रिप्लेस करता हूँ विद अ डांस शो. डांस करने जाऊंगा, मैं अच्छा डांस करूंगा और अच्छा करूंगा और कुछ नया डांस करूंगा तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा. तो रियलिटी शोज सिर्फ ये नहीं है कि मुझे जाके बस एक अच्छा दिखना इंसान बनना है या है. सब आई फील रियलिटी शो को अगर कोई जा रहा है तो उसको वो एफर्ट डालना पड़ेगा. कैसा मैं फ्लिप मार के गिर के डाल रहा हूँ या डांस करके गिर के डाल रहा हूँ या कुछ प्रॉप्स यूज करके, वैसे इसको अपना पर्सनैलिटी का ये साइड की मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ. अपनी पर्सनैलिटी का वो साइड की, अरे मैं इन रीजंस के कारण वनरेबल हूँ. अपनी पर्सनैलिटी का वो साइड की, आप ये जो मेरे सामने बात कर रहे हो या आप मुझे जो ये बोल रहे हो, ये आप फेक नेचर से बोल रहे हो, ये बोल पाने की ताकत रखना. क्योंकि नहीं तो क्या, अब जैसे हम सब मिले, हम सब एक दूसरे से अच्छे से ही रहेंगे, राइट? क्योंकि हमारा आज काम है, रियलिटी शो में काम है कि आप कहीं ना कहीं ये भी देखो कि अरे ये बंदा फेक बन रहा है, चलो वो बताओ. इससे आप अपना पर्सनालिटी आउट देयर कर रहे हो. तो ये क्राइटेरियाज है. आपको दिखना पड़ेगा अच्छा बुरा, क्योंकि अच्छा इंसान वैसा ही बुरा, होता है. गुस्सा, खुश, फनी, ये सब जब दिखेगा ना तब आप एक रियलिटी शो के लिए परफेक्ट. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, एज अ वुमन आई डेफिनेटली फील उसको नहीं बतानी चाहिए किसी की भी सेक्सुअलिटी, क्योंकि As a man इट्स also I नॉट feel हर the same. प्लेस टू से दैट. बट ऑल्सो दिस इज अ गेमिंग शो जहाँ पे secrets were a part of the game. भाला These नहीं थे. secrets were definitely a part of the game. And Chamola was like थोड़ा सा stupid enough to say it out loud. मतलब अगर आपका शो शुरू नहीं हुआ है, प्रोडक्शन में पीछे बैठो, आपने बोल दिया वहाँ पे आपका सीक्रेट, किसी कंटेस्टेंट ने सुन लिया, तो it's stupid of you to assume that they're not going to use it. अगर शो का पार्ट नहीं होता तो श्रेया I don't think एंड बोलती. एट द एंड वो सिगरेट बाहर ही आना था. बस हुआ ये हाँ, कि श्रेया ने किसी तरीका और के गलत through कर आ दिया. गया. श्रेया ने मतलब चीज गलत कान की. ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे पकड़ लिया कान. हाँ, ये बट side बाहर से तो बोला. आना ही था उनका सीक्रेट, इज व्हाट आई फील. What do you think of Chamola? Chamola feels like a sweet funny person. That's all. Yeah. उससे ज्यादा मैं कुछ समझ नहीं पाया. ठीक है, मतलब वो जो ट्रूथ बॉम्ब्स डालती है ना शो पे, उनके सिगरेट्स बहुत एकदम डेडली है यार. deadly है यार. And like it's brave of her मुझे- to हाँ, do that on national TV actual में. मुझे It's लगी brave. वो थोड़ी सी असंस्कारी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस. जैसे हाँ. कि जैसे कि मतलब द वे शी कैरीज हरसेल्फ, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट शी सेड, ब्लो जॉब एंड ऑल ऑफ दैट, द वे वो मसाज कर रही होती है पैमेला को, उधर से राम कपूर देख रहे होते हैं, दे लाइक स्माइलिंग, गिगलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो मुझे लगा वो थोड़ा सा असंस्कारी. मुझे नहीं लगा कि married woman, a lady should behave like But that. अभी तो she is not married ना. अभी तो केसी Oh अलग sorry, है. she is not married anymore. But हाँ, बहुत ही basic. नहीं, पर उस दिन कुछ रील मैंने देखा जो बोल रहा था मेरा पति, वो बोल रही थी हाँ, वो कितना सैड वो बात है बोले कि कि मेरा उससे पति अच्छा- के बदले मेरा कुत्ता आ जाए. That was little reckless on her side नेशनल टीवी पे बोलने, क्योंकि ये भी मतलब बिग बॉस कर चुका है, जीत चुका है, तो लोग जानते हैं उनको. पति अननोन होता ना तो बोलना हाँ, ठीक मुझे है. लगता है पति- नहीं गौरव एक है. चीज मैं बोलूं, हाँ. I mean, I've known him for years, not that हम लोग रोज मिलते हैं वगैरह वगैरह. बंदा सॉलिड है यार, है ना? in his own Yeah. ways. For him ये सब सुनना यार, माने क्या होता कितना है? बुरा. एग्जैक्टली. Yeah, I mean आप Such किसी a के big साथ show like रहे Anupama, हो. one of the biggest shows करके Yeah. आता है, Big Boss जीत के आता है, और फिर subjected to imagine him watching the TV every minute like this यार, वो ऐसे ही देख रहा होगा मेरे टेंशन में यार. एंड सोचो ना, जब वो एपिसोड में भी आए थे उन्होंने कुछ नेगेटिविटी नहीं. इनफैक्ट वो एक्चुअली बड़े प्यार से बोल रहा है, तूने तो मेरी बैंड बजा दी यार. Yeah, तो that's उसके what- बाद भी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव अगर उसके लिए जा रहा है तो अच्छा नहीं है. अब बाहर निकल के उनको कर लेना चाहिए जो भी व्हाटएवर द प्रोसेस इज फर्दर. बट मैं कुछ कुछ चीजें गलत है. दकियानूसी साउंड करूंगी, बट अगर मैं एक आदमी हूँ तो आई वुड prefer not my behaving. I would prefer my wife not behaving in a certain way in public around people. You know what I'm saying? Like it does not look classy. बाबू ये लाइन मैं बोला होता ना लोग पागल हो जाते कि आई वुड मुझे वो क्लासी नहीं लगती है, बस Want my इतना ही है girlfriend मेरा to behave in a नहीं, पर्सपेक्टिव. certain बहुत way. बार रील्स में भी लोगों को लगा है हाँ. कि गौरव खड़ा रहता है. इनफैक्ट पीपल कुड सेंस द अंडरकरंट, कुछ ठीक नहीं है दोनों के बीच में. He was feeling he uncomfortable. would be standing like this and she'd Yeah. be continuously doing ये और बेचारा वो खड़ा है and you can sense it. Yeah. So जब ये बाहर आया, a lot of people were not surprised because they could sense this Yeah, undercurrent, yeah, you know. yeah. लाइक आई फील बहुत सारे लोग को ना एक बीमारी है. दैट इज कॉल्ड एस. डू यू नो व्हाट एस इज? नहीं. एस इज अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम. तो ये सिंड्रोम के कारण कई सारे लोग ना लाइफ में थोड़े प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं. आई फील लाइक देखो जैसे वो डांस कर रही हैं, मजे कर रही है, क्लब में नाच रही हैं, ठीक है, बट वो करने का भी एक तरीका होता है कि आप अपने पति को एम्बैरेस ना करवाएं. यस Is what भाई, I एक feel. दो अपने मैं पार्टनर्स भी को खुश जाती हूँ, करो. क्लब में डांस करती हूँ, दारू वारू भी पी लेते हैं हम लोग कभी, उसमें कुछ Yeah, बुराई मैंने नहीं भी- है. हाँ, मतलब आप नहीं पीते हो, उसमें कुछ बुराई नहीं है.
बट देन देयर इज अ सर्टेन, वो भी चलो ठीक है सबका पर्सनल होता है, उनको कैसे लाइफ में दिख के आना है, कैसे क्या करना है, बट फॉर अ मैरिड मैन I would think he would love for his wife to respect him, not say things like इससे Actually, बढ़िया कुत्ता आ जाता है ना. there should be a conduct. ऐसा नहीं कि हाँ. boundaries, there should be a conduct. Correct. वो is what conduct I पे would work feel. करना चाहिए. Yeah. हाय, मैं हूं सिद्धार्थ कनन। थैंक यू कि इतना सारा प्यार हमें दे रहे हैं हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल पर अब एक स्पेशल फीचर YouTube मेंबर्स के लिए, तो जॉइन माय YouTube मेंबरशिप और इसके लिए आपको मिलेगा अनसीन फुटेजेस, बिहाइंड द सीन सेलिब्रिटीज के साथ, सिट के का अंगार यानी रैपिड फायर विद सेलिब्रिटीज, और साथ में अगर आप हमें टैग करेंगे इंस्टाग्राम पर विथ योर वीडियो क्वेश्चंस या रिकॉर्ड योर वीडियो क्वेश्चंस, टैग अस, आपका प्रश्न हमें अच्छा लगा तो वो हम फीचर करेंगे हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल पर, जहां पे आप दिखेंगे हमारे वीडियोस पर, एंड एट द सेम टाइम सेलिब्रिटीज आपको रिप्लाई भी करेंगे। फॉर दैट आपको लेना पड़ेगा YouTube मेंबरशिप, एंड आई प्रॉमिस यू क्या एक्सपीरियंस होगा। जॉइन द YouTube मेंबरशिप नाउ, बी पार्ट ऑफ दोस फुटेजेस, दैट कंटेंट जो किसी और को नहीं मिलेगा। बाय गॉड। कभी कभार क्या होता है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल गौरव एंड आकांक्षा सपोजिटली वो मिले थे आराम नगर के लाइन में वाइल ऑडिशनिंग, दोस्ती वहाँ से हुई। कभी कभार दो लोग होते हैं रिलेशनशिप में, दोनों को एक्टर्स बनना है, दोनों को फेम भी चाहिए। फेम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट मीडिया। जो लोग कहते हैं कि फेम नहीं है सिर्फ पैसा, इट्स ऑल बुलशिट। फेम इज ऑल्सो, यू लाइक द अटेंशन, दैट्स व्हाई यू आर इन मीडिया, राइट? Of course, yeah. सो व्हाट हैपेंस इज दोनों लोग की जर्नी सेम होती है। You want attention, you want fame, you want money, etc., etc. Then the guy starts climbing way higher, and tuck, he moves faster because of his work. Correct. Not to say that Akanksha may not be talented; she may be talented, Yeah. but I haven't seen too much of her acting Yeah, work. Correct. And then you suddenly start seeing the rise like a phoenix of the husband. Both of you start like this, and tuck, Anupama, Big Boss, all that, lot of respect coming in. So then it puts additional pressure on the other partner. So true. It does. Understand? कि here's this, both of us started together, both of us struggling, and tuck, मेरा पति जा रहा है, and I'm not getting that kind of attention, neither work. So then you start overdoing everything नहीं you यार, मैं do. तो बहुत खुश हो गई। Yes, ये सेम मैं बोलना था। मैं तो उससे कि बहुत you खुश should हो be गई। happy कि fuck इतनी बड़ी दुनिया ये है, तो कितना उसमें amazing मेरा जो पार्टनर है opportunity वो है। बड़ा आदमी बन गया। नहीं, but क्या होता है इसमें, शायद the lady in question, and I could be wrong, उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली सारी चीजें हो रही हैं। I'm not enough. I'm not doing enough. I'm not enough. Yeah. I'm not doing too much. I'm not doing this. In that party, he is the guy people want to meet. He is the guy people are taking seriously. He is the guy who the country is watching. And in some sort of way, I also wanted to have that life. I also wanted to happen. So subconsciously, what do you start doing? You start doing everything so OTT, that it comes to ass. Yeah. Attention seeking से। It happens subconsciously, Baba. Because Probably, both are yes. wanting the same thing. भाई आप उनके रिसोर्सेज यूज करें, उनके कनेक्शंस को यूज करें, आप भी आगे बढ़े लाइफ में। आप Maybe अपने सीखें। पार्टनर को कंपटीशन मानने लग गए तो लाइफ बिकम सो But मुझे will बताओ, be. एक माँ कभी भी ये सोचती है कि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे रह काश गई। मैं, बेस्ट एग्जांपल। एक सिबलिंग कभी ये सोचता है कि फक मेरी बहन तो बहुत फेमस हो गई है, मैं तो ये सोचूंगी अरे मेरी बहन इतनी फेमस है, अभी मैं दीदी के काम सीखूंगी उनसे और उनकी चीजें यूज करके और आगे बढ़ूंगी। एंड क्योंकि पार्टनर भी तो वो फैमिली बन गया है। जैसे कि कितना अच्छा Exactly. एग्जांपल है कि आपका डैड कभी दुखी नहीं होगा आपके ग्रोथ से, चाहे आप कितना भी ग्रो हो अगर जाओ। आपका भले आपके dad डैड का भी- भी गोल था, जैसे मेरे डैड का गोल था एक्टर बनना, मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया, मेरा डैड नहीं दुखी होगा, बोलेगा मेरा बेटा बना है। वैसा आपको अपने पार्टनर के लिए होना पड़ेगा। But आपको समझना है कि maybe the lady in question here, maybe in her head, she's not rationalizing all this. Yeah, Yes, in her head it subconsciously. is very different. It's very different. It's the party going on. करेक्ट। The guy is just, Gaurav probably might be just standing like this, like a cool guy and getting all the attention. बिग बॉस की ट्रॉफी इतने साल And then she starts thinking, oh my God, so I need to do, yeah, say this bizarre thing, do this bizarre thing, do that, do all these तो things. सही है ना, she got the show because ये of सब that. करके But हो वो गया। शो में आके उस आदमी की इज्जत तो रखो थोड़ी, जिसके कारण आप यहाँ तक पहुँचे हो, उसका थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो। बट आपके वो बॉन्ड का बिजार भी चीजें respect करके करो। उनको मिल गया शो यार। दैट इज सो ट्रू। All the bizarre people. There you go, but that's it. दैट्स इट। तो सही है ना, आपके अब ये आपके करियर की शुरुआत है,
तो उसको कुत्ते उत्ते ये सब तो मत बोलो, नहीं मतलब कंपेयर किया था सिर्फ हाँ बोला। मतलब नॉट दैट बट नॉट इन डिफिकल्ट दैट अगर सेंस। वापस यही बात होगी कि जब वो शो के बाहर आएंगी एंड मे बी शी वांट्स टू बी टेकन एक्सट्रीमली सीरियसली ऑन सर्टेन थिंग्स, दो आई डू अंडरस्टैंड बहुत सारे सीक्रेट्स उन्होंने बोला व्हिच इज वेरी ब्रेव ऑफ हर. It's desperate. I won't say it's brave. You If don't I'm smart enough, I know what I'm taking to a show. भाई कुछ लोगों के सीक्रेट कितने स्टूपिड थे, कितने जैसे कि? stupid थे 50-60 हजार की चोरी मॉल की। मतलब मेरे लिए बहुत छोटे और तुच्छे थे वो सीक्रेट्स. तो you could have chosen not to say any of that. But if you were so, आपके लिए इतना ज़रूरी था ये, आपके लिए बहुत डेस्परेट था कि ये शो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करे, तो अब आप आपके पर्सनल लाइफ में सफ़र करेंगे इज़ व्हाट आई फील. क्योंकि आपने इतना, आपको इतना कुछ बता दिया आपने आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, एंड शो के लिए तो बढ़िया है. Have you seen Shreya and Rishabh go through emotional turmoil in their relationship? Of course, a क्या lot. देखा है आपने? हमने उनको एक दूसरे से लड़ने के बाद पूरा दिन साथ में बिताते हुए देखा है. हमने उन दोनों को बहुत ज्यादा खुश, रात को अचानक से दुखी देखा है. बट ये सब सिचुएशन में वो दोनों एक साथ. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. लोगों को लगता है ना श्रेया बहुत ऐसे बहुत तेज है, बहुत बोलती है या जो जब भी है, ऋषभ बट जब ऋषभ बोलता है ना और श्रेया गलत होती है तो श्रेया उसकी बात सुनती है. ऋषभ इज द एंकर ऑफ हर लाइफ. ही Yeah. गाइड्स हर, एंड व्हेन शी नोज, एंड द मोमेंट शी स्टार्ट्स क्राइंग, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग. द गाय इज इन सो मच लव विद हर, एंड आई फील लाइक उन्होंने वो जो उनके रिलेशनशिप का एक वो जो पार्ट होता है ना जहाँ पे आपको पता नहीं आप किसी के साथ रहने वाले हो या नहीं, वो सॉलिडिफाई करके आगे बढ़ चुके हैं वो लोग. तो आई फील दे आर अ वेरी रियल एंड लवली कपल. मस्त कपल है. या और वो कपल अगर टूट गया तो वो दोनों को अलग कोई पार्टनर नहीं मिलेगा. वो दोनों एक साथ ही रह सकते हैं. लॉक्ड है. ऐसा क्यों? परफेक्ट हो गया है वो. देखो पजल का परफेक्ट पीस है. अब वो दोनों गलती से अलग हो गए, वो पीस किधर भी सेट नहीं होगा. आपके सीजन में हामिद और सौंदूस वन द ट्रॉफी. या मोमेंट वो निकले शो के बाहर, रिश्ता टूटा. या रिश्ता था ही नहीं. रिश्ता था ही नहीं. सब नकली पना है यार. ये आधे से आधे टीवी पे आके नकली एक्टिंग करके जाते हैं. हामिद को तो संदो शो में भी नहीं पसंद थी. बस था वो उसके साथ. 100%. सोचो आपको एक ऐसे इंसान घिन आने लग गई है उससे. शो से बाहर निकले घिन आ रही है. मिल ही नहीं. वो सामने से इंसान बोल रहा है रील बनाने मिलते नहीं. कौन? सौंदूस? हामिद नहीं मिलता था भाई उससे. माने किसको घिन आ रही थी? सबसे? हामिद को सौंदूस से? नहीं पसंद आ रही थी वो बिल्कुल भी. बिल्कुल नहीं पसंद. बिल्कुल तो माने वो बर्डन था पूरा. बर्डन था कि अरे 100%. फक शो में अब है 6 एपिसोड बाकी है, यही पार्टनर है, अब क्या करूं. चल जा तो जीत भी गई है करते He करते. was not बताओ. making reels with her. He was not like showing up with her or anything. Did it hurt you all कि ऐसा कपल जीता? हाँ, बहुत A यार. little bit pain in the ass. एक्सट्रीम हर्ट. इतना सब कुछ किया, इतना मेहनत किया एंड कितने सारे मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस वी वन. पता है एकदम स्ट्रॉन्ग कपल, हर चीज फाइनल में आके फक हो गई. But हमने कभी नहीं बोला we were the main characters. ऐसा We कुछ नहीं were the बोला. TRP. मैं तो भाई फिर तो ऐसा देखा जाए मेरे सीजन का ग्रीन फ्लैग और उसके बाद ग्रीन फ्लैग का वो बन गया था मैं. और मुझे तो ऐसा था कि हाँ थैंक यार ग्रीन फ्लैग हूँ मैं. आपको वो नहीं मिला यार सिंपैथी कभी. मुझे जैसे sympathy आप तो- रियल में वो लड़के हो जिसने किसी को पहले से डेट नहीं किया. हाँ मैं तो किसी को हाथ भी नहीं है. If मैं you वो know जो what I'm एक वो saying. भी बाहर आया था ना कि मैं डेट नहीं किया बट मैंने थोड़ा सा तो देखा है, सीइंग विंग किया है. मैंने सीइंग विंग भी नहीं किया भाई. प्योरली न्यूट्रल, एकदम अच्छा इंसान. लो अब बताओ मेरा तो कुछ पास भी नहीं निकाल पाएंगे. उस है जमाने ही में नहीं. पीआर होता ना बाबू. एग्जैक्टली. आपके 10 मिलियन तो मैं करवाए के ही दे देती. बड़ा बड़ा के हाँ यार उस समय इतना प्यार होता तो बी मैडनेस. मैडनेस. Yeah, crazy. You would have been the ultimate green boy यार. ग्रीन बॉय. वो एक हैशटैग निकला था. एवरी गर्ल डिजर्व्स अ A guy जस्टिन. like Justin. नहीं नहीं मैं हाँ. एक चीज बोलूं, मेरी टीम जो है जेनजी टीम है जो मैंने हायर की है, तभी आप लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि वो लोग रिसर्च करते हैं, बहुत 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 तारीफ करते हैं यार तुम दोनों अभी की, आप बोलते खुद हो। देखो. आप बताओ हम लोग को देख के एक नहीं असली नहीं मन नहीं नहीं उन्होंने दिखा. सामने से मुझे बोला प्रॉमिस हम्म. कि ये लोग बहुत जेन्युइन है, रिलैक्स्ड है, रियल है. That's how it's got to be man. यस आफ्टर फ्यू Can't इयर्स sustain यही it in फायदा. long run यार. ऐसा नहीं है कि हम लोग का लड़ाई झगड़ा नहीं नहीं लड़ाई तो होता अरे है. लड़ाई Yeah, जेन्युइन वाले होते हैं यार. परेशान Yeah, कर देती है. we've also seen like tough phases in our Like what? relationships. Like, see, we're both very opinionated. Like, I don't know if that's a word, but we have very strong opinions. And जब वो तर्क वितर्क की बात आती है तो Justin has very strong points and I have very strong points and we just won't agree. कभी ब्रेकअप हुआ है दोनों का प्रॉपर? Almost breakup. क्या हुआ वो था? भी रीजन क्या है पता है. प्यार बहुत करते हैं बट नहीं भाई आप मेरी बात नहीं हो समझ पा रहा है, रहे. हम नहीं जैसे समझ देखो, पा रहे एक दूसरे मैंने को. मस्त एक चीज वैसा. शायद पहले कभी बोली है नहीं मुझे पता नहीं. हमारी लड़ाई किस वजह से हो रही है पता है. अगर हो रही है आप मुझे ऐसा प्यार करो ना
ये चाहिए मुझे आपसे, मैं चाहता हूँ आप मुझसे ये प्यार करो। इसके केस में अरे आप मेरे लिए ये प्यार करो ना। तो प्यार मांगने की लड़ाई है, और वो प्यार नहीं मिल रहा तो ऐसा हो रहा है, बुरी बात है। ये लड़ाई नहीं कि तू मुझे नहीं चाहिए या तूने ये मेरे से कर दिया है, अब तू मेरे नफरत के लिए वो है, आप समझ रहे हो? cheating, इट इज अ loyalty, वो सब मांगने तो वाली बहुत- लड़ाई। जैसे मैं इससे लड़ इसके लिए रहा हूँ क्योंकि मैं इससे प्यार बहुत कर रहा हूँ, ये मेरे को क्लिक हो रहा है। इसको क्लिक हो रहा है कि अरे यार यही तो है मेरे लिए और मैं इससे लड़ रही हूँ क्योंकि यही मेरे लिए। वो लड़ाई का एनर्जी But आई डोंट थिंक mostly सो it's हमें the- दूर कर देगा। ये Yeah. लड़ाई का एनर्जी हमें गुस्सा कर देगा, एक दूसरे से बात नहीं करने देगा, 2 दिन चुप कर देगा। बट वो इसके लिए फिर ऐसा होगा एंड में कि भाई देख एट द एंड समझ रहे हैं ना क्या करना है, हाँ यार साथ में तो रहना ही पड़ेगा, मैं नहीं रह सकता अलग। एंड हाँ। माइंडसेट ये आता है। एक तो- बार बहुत ही क्रेजी हमारी लड़ाई हुई थी, बहुत क्रेजी, मतलब डिसाइड कर लिया था कि अब नहीं रहना एक चल दूसरे अब के साथ। देखते हैं। एग्जैक्टली और- हुआ क्या था? अब वो बहुत पर्सनल है, वो ठीक मैं है, शेयर ठीक नहीं है, कर सकती, ठीक है, आई बट रिस्पेक्ट दैट। लड़ाई हो गई। अब हम लोग बाहर हैं, वी वर ऑन अ ट्रिप and अब we are like roaming around and everything, okay, and at the end of the day we are coming back to the hotel room, we are not talking। ऐसा 3-4 दिन उसने अपना ईगो होल्ड कर रखा है कि आई ये डोंट, फर्स्ट टाइम now ऐसा I 3-4 don't दिन want का this। sit है ना? मैंने भी अपना ईगो होल्ड कर रखा है, रोज सिसक के रो रहे, मैं उधर बेड में रो रही हूँ, उधर सोफे पे बैठ के रो रहे, पता चल रहा है एक दूसरे को रो रहे, बट बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, एक शब्द भी बात नहीं कर रहे। 4 दिन हो गया, 5वें दिन आके ऐसा बस बस आंखों में देखा है मैंने, उसको सिर्फ देखा है, क्योंकि मैं उसको देख भी नहीं रही थी, बिकॉज इफ आई वुड जस्ट लुक एट हिज फेस आई वुड जस्ट ऑल दीज इमोशंस विल कम रशिंग टू मी, यू नो, कि मैंने ऐसा सोच लिया था कि फक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, नहीं चलेगा अभी, मुझे इस बंदे से दूर जाना पड़ेगा। द मोमेंट आई लुक्ड एट हिम, ओह माय गॉड, और हम लोग ना कि ये बोला बाबा 5 दिन बेवजह खींचा ना, अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, जल्दी set हो जाएगा। fuck, we started crying so much, both of us, because we realized that this cannot happen। ईगो हम रख के क्या ही कर लेंगे, क्योंकि हमको समझ में आ गया हम इससे ज्यादा नहीं झेल सकते एक दूसरे को, एक You want दूसरे to के get married बिना। to each other? हाँ, Yeah, of course। कोई डेट वेट सेट किया कि नहीं? Go with the flow है। go with the flow। एक तो क्या है, मैं हिंट के लिए रुका हूँ, ये हिंट देगी तो मैं अपना काम कर दूंगा। तो हिंट तो इससे क्या, अभी तो हाँ तो बोल दिया है कि हाँ। शादी का एक हाँ अलग है। हिंट है ना। हाँ तो शादी तो कब हिंट क्या करनी चाहिए है? तेरे को? कुछ तो लेऊंगा ना कि कब टाइमिंग बनाऊं। अपने हिसाब से करते हैं ना, लड़कियों को पसंद नहीं आता एक्चुअल में। जैसे मैं घर खुद से साफ कर दूंगा, उस दिन ये बोलेगी अरे घर ये गलत रख दिया, साफ नहीं करूंगा, ये बोलेगी कि अरे थोड़ा साफ कर दो, गंदा भी साफ करूंगा तो भी इसको अच्छा I'm लगेगा। very ये particular, गर्ल मैथ है। yeah, I'm very particular with Girl my- math। हाँ, मैं वो गर्ल मैथ अभी धीरे धीरे समझ गया, धीरे धीरे आई एम गेटिंग देयर। हाँ, अभी तो हम लोग बहुत यंग है यार शादी वादी के लिए, करेंगे तो एक मैं- दूसरे से। बच्चे अच्छे चाहते हो? बच्चे तो चाहते So क्यों नहीं proper चाहते? family man भाई। हाँ, मैं एकदम मैं खुश रहना चाहता हूँ। मेरे को सिर्फ फेमस और पैसे से बहुत मैटर नहीं बहुत करता अच्छे यार, फंडे लड़के कहते हैं दिल जीत लिया ऐसे। हाँ, Thank you, बहुत अमेजिंग। मैं खुश रहना आई थिंक मैं ऐसा कभी सोचती नहीं थी, मैंने किसी को बोला भी नहीं। आई थिंक ही वुड मेक एन अमेजिंग फादर, लाइक आई वुड वांट माय किड्स मुझे टू पता हैव है अ ये बात। फादर लाइक दैट। हाउ स्वीट, दैट्स अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट छोटे। थैंक यू। एंड आई फील दैट वेट, मैं हंस के निकाल देता हूँ, बट इन लाइफ आई फील दैट वेट एंड आई वांट टू बी दैट पर्सन। मुझे सिर्फ एक फेमस लौंडा बन के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे एक सक्सेसफुल लाइफ एंड करके बहुत कुछ मिल यार जाएगा। बहुत सारे जो रियलिटी कंटेस्टेंट जो अब मैं मिल रहा हूँ, जिन जी वाले जो भी Gen आप लोग Z। कहते हैं यार, ये क्या ये Talking। ये सब करके यार बहुत कम लोग ऐसी बातें करते हैं। देयर ओनली टॉकिंग अबाउट इसकी बैंड बजानी, उसकी बैंड बजानी है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं ये रियलिटी शो करूंगी, मैं तोड़ दूंगी, मैं खत्म कर दूंगी। उनको देखकर मैं थक जाता हूँ यार। I feel very sad. I feel very sad. Imagine the number of Big Boss contestants that I have interviewed. No one in this country would have interviewed, and believe you me, till Correct. date, and I mean it. I promise to God. Mm. सब आते हैं एक साल में, हम तोड़ देंगे साला, ये करेंगे, और आपको बैठ के ही पता चलता है एक साल बाद रेलेवेंसी नहीं रहेगी। हाँ, जिसकी नींव कमजोर होती है वो चीज ज्यादा बड़ी नहीं बन जाती है ना। तो ये पहला बंदा है जो मुझे बोला मुझे खुश रहना है, मुझे ये है। These are the bigger things. Of course। देखो ऐसे लोग को शो में डालो, कुछ नया मिलेगा। सिर्फ वो बहन के लड़ रहे हैं, बस ये कर रहे सुन ना, मुझे राम कपूर तुम्हें कहीं लगता है क्योंकि वो टीवी के इतने बड़े स्टार है, why that look? I hate that man। क्यों रे? He's so problematic। जब आपने उसने आपके दोस्त को चुम्मी दी और यहाँ पे गाल पे, लेट मी स्पेसिफाई दैट, चुम्मी जो गाल पे थी, Oh God। आपको समझ था कि श्रेया अंदर क्या फील कर रही, क्योंकि दोस्त मैंने है। वो सीन जैसे हुआ मैंने बोला कि श्रेया कुछ बोल क्यों नहीं रही है। मैंने बोला श्रेया ये कैसे जेल के ले रही है, It's just being so touchy
And I don't think she likes it. उसने बोला next बाद में episode में बोला, उसने उसने बोला मेरे कि- बाप ने भी इतनी नहीं दी हाँ, ऐसे मेरे हो। बाप- हाँ जैसे वो ऑफ कोर्स कोई गलत इंटेंशन से पप्पी नहीं ले रहे, बट बहुत लोग होते हैं, जैसे मुझे भी ना ऐसा कोई टच है मेरे को हाथ ऐसा बैठने मुझे इरिटेट होता है। एक एग्जांपल तो वो उनको वो चीज बाउंड्री रखनी चाहिए कि अरे कैन आई बी दिस पर्सन फॉर यू, वो उतना Look, I'm होना not चाहिए। justifying Ram, हम्म, but वो जनरेशन में ना ये सब होता था यार। हो सकता सकता है, है। You know, they yes, used to- हो it was a सकता है। natural form. I'm not हाँ। saying it's right. वो जनरेशन में था, अरे इधर आना मेरी जुम्मा, ये सब करते। सही है। हाँ। जैसे वो फॉर perfect अस इट है। इज दिस, दैट Perfect। वाज दैट फॉर देम। पर उनके वो चीज करने के साथ साथ वो बाकी जो चीजें करते हैं ना, दैट मेक्स हिम और बताओ लुक जैसे- एट मी इन अ सर्टेन लुक एट हिम इन अ सर्टेन वे। Like, लाइक जब उसको मसाज कर रही है, ओ आई तो जस्ट लिव फॉर दिस। आई लिव फॉर दिस, आई वांट टू बी हियर एंड ये वो कौन ये वो। मसाज? चमोला was देखो massaging चमोला Pam, और no? पैम का लेस्बियन so एंगल he चल was रहा he है। was liking it. No, he was standing there and he was saying कि मुझे हर सुबह यही देखना है and I love my life and ये वो। So it looked very kinky. Yeah. Yeah, very It's like ठरकी। हाँ, very kinky लग रहा है। देखो Yeah. मेरे एज का लड़का बोलेगा, एज पे अगर जाए तो फ्लर्टिंग लगेगा, उनके एज का आदमी अगर बोलेगा तो थोड़ा अलग साउंड करेगा। No, no, it sounds, अभी मैंने जो सुना मुझे लग रहा है, it sounds very creepy also. वो Yeah. टची होना भी ठीक है। कई लोग ऐसे बात करते हैं, अरे क्या, अरे ये पप्पी वप्पी ले लिया, वो सब ठीक है। बट उनके साथ जो और उनका पर्सनालिटी है ना, ये सब चीज़ें, लड़कियों के एक सर्टेन तरीके से बात करना, एक सर्टेन तरीके से एक्शन करना, एक सर्टेन चीज़ें बोलना, बहुत ज़्यादा ही वल्गर बातें करना। जैसे व्हाट विल यू वो डू सब व्हेन यू मुझे- मीट योर वाइफ? आई विल मेक लव। अभी आंसर ही वो है भाई, ये क्या है, मतलब दो आंसर। बट ठीक है भाई, he might make love हाँ अच्छी to बात है, his करो wife, ऐसा। but his whole personality revolves around that. मेन is तो what I feel. मैनिपुलेशन है, वो जो बैठ के वहाँ पे एक मैनिपुलेशन चल रहा है सबका, वो भी एकदम वो है। जबकि उनकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग होगी यार। Yeah. कि अगर वो आउट देयर हो गए वो, बट उसमें कि मैं थोड़ा बैक एंड पे रहता हूँ, इन लोगों को थोड़ा चलाता हूँ। Do you think he looks down on reality show contestants? या Being a TV star, थोड़ा chip on the shoulder है उनका। आई सब फील लोग ही डीप करते डाउन हैं, मुझे ऐसा उनके लगता दिमाग में है। रहेगा ये कौन है, ये लोग साले मेरे सामने क्या है, देखता है इनको। डीप Like डाउन he उनका would ये say, हो सकता he है would say perspective। things like it's just a show, and then he would fight with Shilpa. Why? It's just a show. Why waste of breath? हाँ, Why Shilpa? waste energy? शिल्पा यार, शिल्पा मैं यार। उनकी सारी वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ों के पीछे एक बहुत दुखी इंसान देख पाती हूँ। मुझे लगता है वो जो कुछ भी करती है, इट कम्स अराउंड फ्रॉम दैट फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी अनहैप्पी इनसाइड, वेरी एम्प्टी इनसाइड। यू नो द वे, एक थोड़ा बहुत तो शो के कंटेंट के लिए कर रही होंगी, और थोड़ा बहुत जो वो बहुत बहुत रो देती है ना बात बात पे, बहुत दुखी है उनकी लाइफ और में। आई फील श्रेया ने शो में जब एक बात बोली ना कि हम्म। वो कहाँ तो रहती है, कहाँ तो करजत रहती है, वो इंस्टा से कनेक्टेड नहीं है, उनका वो एक family नहीं है ना different उनके इंसान साथ। है। तो मुझे ऐसा लगता है वो अगर एकदम ट्रू है तो उनका वो पर्सनालिटी फिर भी जायज़ है। एक इंसान जो अकेला ही रहता है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि अभी क्या टीआरपी के लिए लोग क्या, बिग बॉस उन्होंने बहुत पहले किया है ना, तो शायद ये पॉसिबल है कि ये उनका रियल पर्सनालिटी है। सो दैट आई वुड अप्रिशिएट। वो कर रहे क्या सही है क्या गलत है सबका ओपिनियन आएगा, बट पर्सनालिटी वाइज शी फील्स लाइक अ रियल पर्सन टू मी। हाँ। जो दुखी हो जा रही है, खाना देख रही है, केला खाना पड़ेगा, रो दे रही है उसमें एक सच्चाई। एक साइड है कि उससे जाके लड़ भी ले रही है, ये हर्षद तो क्यों बार बार इसके बारे में बोल देता है। तो आई फील शी इज रियल, वन ऑफ द रियल कंटेस्टेंट्स, क्योंकि बाकी देखो सारे टीवी एक्टर्स हैं, उनको अपना पर्सनालिटी मेंटेन रखना है एंड दे आर नॉट रॉन्ग इन दैट। इनफैक्ट हर्षद, बहुत से लोगों को लगता है हर्षद और शिवांगी एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे हर्षद का एक्टिंग नहीं लग रहा है यार, या तो ही इज एन अमेजिंग एक्टर, क्योंकि अब मुझे लग रहा है वो बंदा ही ऐसा पागल सा है अपने में। ये वो देखो ना, इसको कोई कुछ बोल रहा है एकदम, क्या पता नहीं उसको इतना इमोशंस फील होता है शायद, या तो फिर वही अमेजिंग एक्टर, क्योंकि मैं मान गया हूं अब उसको। हाँ कि एक पूरा उसको उसका रुमाल देखो लेके गया हर्षद, प्रोबेबली हर्षद के दिमाग में क्लोज शॉट कटा है, अब वो आंख खोलेगा तब वो पीछे का साउंड म्यूजिक आएगा, तो उसका वो बन रहा है शायद सबका। अरे फरहान ने भी बोला अगर हर्षद तुम्हारी एक्टिंग खत्म हो गई हो तो चालू करे, तो चालू Oh, करे। Lord. ऐसे देखो, हाँ वो जो श्रेया को भी ऐसे देने गया था मारने, वो श्रेया को मारने नहीं गया था, वो बस उसका सीरियल है कि हाथ छोड़ो मेरा, अब समय है मैं इसे इसका सबक सिखाऊंगा। जौ हिला के वो एक पार्ट है एक्टिंग का, वो एक उसका किरदार है जो वो गलती से प्ले किए जा रहा है। मुझे लगता है वो प्यार करता है शिवांगी को। अरे वो बोल रहा है कि मेरी बहन जैसी है यार। नहीं बोला, वो बस जस्टिफाई करने के लिए बोला है कि समझ में आए कि प्यार वैसे लेवल का है। आई फील उसने कुछ बोला मेरी बहन And- ये माँ जैसी है। Yeah, and then he later said also ना,
अच्छा, तो मैंने कहीं देखा रील में कि वो मेरी बहन जैसी है। वो बहन जैसे लोगों ने बना दिया तो वो अब डर गया। फिर फट से उसने बोला शिवांगी, नहीं नहीं हम सीरियल में रोमांटिक हो चुके तो हम बहन तो नहीं होंगे। हाँ एग्जैक्टली, Quickly उसने cover up किया। शिवांगी ने कवर कर लिया। थप्पा लगाने की क्या जरूरत है। धीरज तो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था आकांक्षा चमोला के साथ, बोलता है कि भाई उसने सोचा, उसने वो करेज गैदर किया बट फिर यहाँ से जाके यू टर्न लेके वापस आ गया। एग्जैक्टली Yeah. अगर धीरज का रियल मन था कि अरे थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल, बाद में चेंज, अरे नो नॉट इन दैट वे। अनकंफर्टेबल किस वे में? अनकंफर्टेबल वे में, और क्या चेंज के बाद में नो आई लव यू, यू नो मी। ये देखो ये एक्टर वापस बाहर आ गया। वो होल्ड करता ना कि अरे मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ये चीज, जैसे श्रेया को पप्पी से प्रॉब्लम हुई तो हुई, वो ये नहीं बोल रही है कि इसका कैरेक्टर खराब है, वो बोल रही है मुझे प्रॉब्लम हुई मतलब हुई, तो स्टे करना पड़ेगा। मुझे लगता है कास्टिंग जिन्होंने की है वो एकदम सर फोड़ रहे होंगे अपना। मूड खराब। आप मुझे बताओ रेबल किड को क्यों डाला? कि ये लोग थोड़े सच कुछ बाहर निकाले, नहीं तो एक अचानक से रेबल किड को वाइल्ड कार्ड कोई क्यों डालेगा? या तो पूरा शो में डाल देंगे, या तो फिर यही रीजन होगा ना कि अरे शो में ये लोग बाकी के जो एक्टर लोग हैं वो एक्टिंग ही कर रहे हैं, आप जाओ इनको प्रवोक करो ताकि इनका रियल सेल्फ बाहर है। तो क्योंकि कुछ देखा होगा ना, कास्टिंग करने वाले ने कुछ तो देखा होगा उस बंदे में, जैसा वो लोग दिखा रहे हैं वैसा अगर कास्टिंग वाले ने देखा होता घंटा नहीं लेता उनको शो पे। या ये देखने के बाद नहीं कास्ट करता ना? ये देखते हैं नहीं करता। तुम ऐसे करते हो कभी का? नहीं ओह बिल्कुल लॉर्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं। डू दैट शॉर्ट कट रहा है ऐसा, एक बाबू होता है बहुत ना, गाली एक पड़ी शॉर्ट है। कट रहा है। ओह, भाई मेरे भी धज्जियां उड़ गई थी हमारे सीजन में, बट मैंने ऐसा नहीं बिहेव किया। मैं क्योंकि टेंशन में आ गया था, इसने अचानक से तू partnership नेचुरल किया करता है था। ऐसे? हाँ मैं नेचुरल अगर कर रहा हूँ तो तेरे अंदर वो उतना बात ही है। थोड़ा बहुत है, बट उतना एक्सट्रीम नहीं है। थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शांत हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, बट मामू वैसा सब में क्या है यार, एक लाइन बना के थोड़ी ना देना। ओ भाई उसको रुमाल देके गया वो शिवांगी। ये सब क्या है? आई वाज कि- क्राइंग। कि ये I was लीजिए, crying. मेरे आने के ये मेरे आपके लिए वो प्रण है कि मैं वापस आऊंगा। ये वो स्टेज का मस्ती मजाक हो गया यार। और रुमाल देके जाता है। ये उसको पिन दे रही है हाथ के, ये मेरे तरफ से, पिन ये ले जाइए। हेयर पिन। उसके हाथ में पानी वो रख लिया, जाके माथे पे मिट्टी लगा दी। उसके बाद वैसा वाला लग रहा है ना उस सिनेमैटिक की, मिट्टी लगा दिया। बहुत मजे ले रहा है यार ये। लॉके हो गया, रिलैक्स हो गया मैं, बहुत देर हो गया ना, अब रिलैक्स हो गया। फनी गाय दो, वेरी फनी। यार उर्फी जब तुम्हारे सीजन में आई, वो जानबूझ के बजाने के लिए आई थी या? ऑफ कोर्स मिस्चीफ मेकर उसको का भी वाइल्ड काम कार्ड क्या बना था? के लाया था ना। आते ही साक्षी द्विवेदी की ले ली उसने, 1 मिलियन फॉलोअर, 7,000 लाइक, जा जाके अपना मुंह देख। ओह माय गॉड, वन लाइनर दे आई दिया वाज, उसने। मैं बहुत छोटे शहर की एक लड़की थी और मैंने देखा उर्फी जावेद, आई आल्सो हैड अ सर्टेन परसेप्शन इन माइंड एंड द वे शी केम एंड started saying things and I was like oh my god I'm scared. I'm scared भाई, like I'm genuinely scared because मैं जब पहली बार शो पे गई तो मैं वही डरती थी कि भाई मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, गूगल में काम करती हूँ, कहीं मेरी इज्जत की धज्जियाँ ना उड़ जाए इस ऐसे शो पे जाके, तो I kept my distance. बट बाबा आप ये बोल रहे हो, आप ये गलत फहमी में जी रहे हो। क्या पूरा ये अभी बहुत शांत और एक बहुत ही रिलैक्स इंसान जैसा रहती है। आप एक बार साक्षी श्रीवास स्प्लिट्सविला लिखो, आप मानोगे नहीं ये वो सेम लड़की है। मैंने तो कम बजाई है लोगों पूरा की, सीजन इसने दिया है लोगों को मैंने सिर्फ, कम बजाई है और लेकिन मुझे लोगों की यही बजाई डर की। लगने का कि ये बंदी मैं मतलब संभल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये लड़ने की प्योर लड़ाकू लड़की थी डिजर्व यार ये। करते थे वो लोग लड़ना, तो मैंने एकदम कम बोला extreme। बेटा, तो मैंने आज इसको तुम थोड़ा मिलो। थोड़ा ऐसे कर करके काम डाउन कर दिया कि बाबू रिलैक्स रिलैक्स। कुत्ता हो गया मैं। अच्छा सुनो, ये तुम लोग को मिलता क्या ऐसा डील वील पीआर वाला पैकेज जो कहता है कि यार ब्रेकअप कर दे फिर वापस रीयूनाइट कर लो, मजा आएगा तुम लोग का ब्रांडिंग के लिए? वो तो हमने अभी तक खुद ने ही कभी ना वो चीज के लिए कहीं वो ही नहीं किया, तो इसके लिए हमारे लिए वैसा कुछ आता ही नहीं। ये सारे जो कपल्स थे आपके शो के टाइम पे सब चौपट, सब सटक गए। हम लोग के टाइम पे लोग उतने स्मार्ट नहीं थे कि बहुत ज्यादा ट्राई करें कि दिखें, पीआर वीआर बाजी कपल इतना में नहीं चल रहा दिखें, था। कि अगर नहीं भी है साथ में तो एटलीस्ट जब तक शो चल रहा है तब तक तो दिखे कपल में। उस टाइम पे लोगों को अभी उतना नहीं देखो था। शो शूट हुआ, बाहर दोनों लड़ाई में, बट शो में जो कॉन्ट्रास्ट चल रहा है उस हिसाब से बिहेव कर रहे, बताओ एक दूसरे के साथ लाइव वाइव आ रहे, ये सब कर रहे, ये सब चल रहा है। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। इफ दे हैव मेड देयर पीस विद इट, हु आर वी टू जज इट और से एनीथिंग। थैंक यू सो मच आप दोनों आए। मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। कौन सा कलर आपका फेवरेट है? पिंक। अरे वाह, मजा कर। यू? Whatever he decides for me.
चल ब्लू मैं तेरे को देता पिंक तो हूँ। मैंने आपके लिए बोला। अच्छा पिंक, तो ये तुम्हारे लिए, Thank you. ये ब्लू। My wife has started Kawaii Cosmetics. Oh wow. Perfume for kids, which is water based, no alcohol, vitamin E, absolutely safe. Grown ups are also using it because अगर आपके पास एलर्जी है, you बट can मेरे use पास it. एक किड है ना। भाई स्प्रे लगा, तुम लोग को मजा आ जाएगा, वही तुम कर लोग रहा फिर से प्यार हो जाएगा। जो तुम लोग डेट नहीं दे रहे हो प्यार का, शादी का, वो तुरंत हो जाएगा इसके बाद। ये लो। I love very like Very nice, soft, girly, little bit fruity kind of a smell. Very गिफ्ट nice. मिलता है ना, मुझे बहुत मजा All the best to Free you का for your gift brand, yeah. बेस्ट चीज है लाइफ में। बहुत Genuinely. सेफ है यार। She researched for 5 years because my daughters Adhira and Saisha are 10 and 7. Yeah. They used to take a perfume and spray it. It was Wow. not safe. That's so Neha thoughtful. researched 5 years. She could have taken this out 5 years back. She didn't because she was so sincere as a mother. Wow. And it's flying. So ये नया चीज अनलॉक हुआ, लाइक किड्स यूजिंग परफ्यूम, मे बी दैट इज नॉट गुड फॉर देयर स्किन। Yeah. मैं आज पहली बार and सोचा। that's so this is absolutely safe. Wow, that's एक- amazing. That's very thoughtful. I mean, वो एक माँ ही कर सकती है. हाँ, ये एक माँ का प्यार का थॉट है एक्चुअली। Yeah. That like all the best to you. Like I hope your brand does amazing. So sweet. Thank you. और तू तो अच्छा बाप बनेगा ही सवाल ही नहीं भाई। है उसमें कोई। हाँ, तो उसके मेरे लिए पास prepare आना कर उसके रहा बाद मेरे होने वाले नीस और नेफ्यू के लिए। कितने चाहिए तेरे को? 3 4 Oh God. पता नहीं, अभी उतना डीप नहीं सोचा मैंने। 2? दो सही है। हम दो, हमारे दो. But listen, I heard so much about y'all, and I'm discovering this whole new world of all of you. But I really liked y'all, यार। you're बहुत Thank you so genuine है यार। Your heart is in the right place, man. Thank you. I've done this for 33 years, and I can read people like a book, and I like both of you. That's We live for this. मेरे को I really ये like मिल गया it. ना, I तो really आई एम like हैप्पी। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे एक नया कैंपेन मिल जाए या मुझे एक नया शो जल्दी से जल्दी मिल जाए। वो मिलेगा तो खुश रहूंगा। कभी कभार मैं लोगों से मिलता हूँ ना, मैं कभी सैड फील करता हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है 1 साल बाद वो कहाँ रहेंगे। क्या I feel हालत हो गया। sad. Yeah. With you, I feel very happy. You're a level-headed people. थैंक यू सो Thank you. मच। That's very sweet. All these things will come and go, bhai. Of course. Both of you together, sala happy moments. That's all that matters. बाकी सब आता जाएगा यार। बाकी सब आता जाता रहेगा। वो एक सही saying बात नहीं है कि you reach the top only to realize that that was not something that's final in life. You know what I'm saying? When you reach the top, you feel like it's so empty. जब आपको सक्सेस मिल जाती है उसके बाद आपको रियलाइज होगा this is not everything. है। There are better things in मेरे को life. एक चीज बोलना है, मेरा एक और ना साइकोलॉजी में, रिवर्स साइकोलॉजी जाता हूँ। समझो मैंने बिग बॉस जीत लिया है लाइफ में, 5 मूवी कर दी है, 100 कार ले लिए, सब हो गया। अब क्या? अब होगा कि मैं मेरे परिवार वाले, मेरी गर्लफ्रेंड, तब तो गर्लफ्रेंड नहीं, शादी वादी बच्चों के साथ रहूँगा, तब मुझे खुश रहना आना चाहिए ना। तो अगर मैं वो अब से नहीं वर्क करूँगा ना, तो प्रॉब्ली ये सब अचीव करने के बाद भी मैं नहीं कर पाऊँगा। इट्स बेटर कि आई बिहेव दैट वे राइट नाउ। तो अगर कभी कर लिया तो उसके बाद भी मैं खुश तो रहूँगा, क्योंकि अभी क्या है, आधे से आधे लोग का गोल ही ये है कि बस बढ़ जाने आगे। सिर्फ आगे बढ़ने का मत सोचो, खुश रहने का सोचो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। एंड आई फील दैट इज Yeah. माय वे ऑफ लिविंग, नॉट ये द बेस्ट वे लोग- ऑफ, मैं बोलने वाला बेस्ट वे ऑफ लिविंग, फिर मैं लोग- और देंगे उस पर। लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि अरे उसके इतने फॉलोअर्स, उसका ये वो। भाई ये सब एक हिस्सा है सिर्फ। ए भाई, फॉलोवर मेरे को अभी तुम लोग ना 7 दिन दो 10 मिलियन बना दूंगा मैं। वो पूरा नकली, एक तो आधा से ज्यादा समझो ये पूरा नरेटिव बेस्ड चीज है। आधा से ज्यादा ये जो फॉलोवर, एंगेजमेंट, ये सब कुछ मेजरली ना इतना मैनिपुलेटेड है। मैट्रिक्स मूवी देखी है आप लोग ने? तो ये वैसा है, ये सब कुछ एक मैनिपुलेशन है। अब इसके लिए ये नहीं है कि आप लोग बॉट्स हो, जो रियल हो आप लोग रियल ही हो, बट एक बॉट सिस्टम चलता है, ये बहुत कुछ हो रहा है। थोड़ा सा Oh Lord. क्या बोलते हैं, वाइज बनो, थोड़ा और नॉलेज गेन करो, या तो मत भी करो। It's आधे your से choice. ज्यादा लोग इंस्टाग्राम बंद करेंगे 2 दिन के लिए, जी नहीं पाएंगे खुद के साथ. Yeah. Thank you, Justin. Thank you Thank for you so saying much. it. Thank you. Good stuff. We enjoyed so much.